बढ़िया। तो स्वागत है एक नए लेवल एपिसोड में। दूसरी बार रिकॉर्ड कर रहे हैं क्योंकि पहली बार शिखर का नाम सर्वेश था, बट कोई बात नहीं, इसने किसी से लैपटॉप मांगा, वेबकैम मांगा, जी हाँ, जुगाड़ करके तुम्हारे लिए वैसे अपने लिए खास थोड़ी और वैलिडेशन की भूख, तो इसलिए वीडियो फॉर्म में भी ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड होंगे। एंड आई थिंक ये अच्छा क्वेश्चन है ना, कि क्यों अच्छा बुरा ऑडियो में चल रहा है, क्यों वीडियो में चुल मचानी, क्यों? तो इसका आंसर तो क्या देगा शिखर? क्यों मैं कोई क्यों पॉडकास्ट को वीडियो में लाना चाहेगा? सिर्फ इंटरेस्टिंग है यार काफी। वीडियो में ऐसा रहता है कि जब एक तो बंदा कोई चीज सामने बोले कि हाँ उसको केवल आवाज सुनाई दे रही है, जब आप देखोगे किसी बंदे को वीडियो पॉडकास्ट में तो आप उसके एक्सप्रेशंस, उसके कैसा वो बिहेव कर रहा है, मतलब आप देख सकते हो कि हाउ हाउ द सिचुएशंस आर चेंजिंग, कैसे बात कर रहे हैं वो लोग, और मे बी आप ज्यादा बेटर रिलेट करोगे उससे। सो मेरे ख्याल से वीडियो पॉडकास्ट इज अ बेटर वे इन कंपैरिजन टू ऑडियो पॉडकास्ट, बातचीत करने के लिए। नहीं, ऑडियो पॉडकास्ट की उसकी अलग ऑडियंस है प्रॉपर। जो लोग जैसे खाना खाते हैं, क्लासेस में होते हैं, जो ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करते हैं, वो पढ़ते थोड़ा ना, तो क्लासेस अपने पॉडकास्ट सुनते हो या हरकतें करते हैं। बट जो जिसकी उम्र है, जिसके काम है, और जिसके लिए मैं वरीड हूँ, यजुर कालरा जो 12वीं में है, यजुर 12वीं में तू, जब मेरे 12वीं के बोर्ड थे ना भाई, मुझे पता शिखर ने दबा के टॉप मारा, वो बिल्कुल चिल होगा आराम से, बट मेरी फटी पड़ी थी लिटरली 3 महीने पहले से, 3 महीने पहले से। बट मैं तो को टेंशन नहीं दे रहा, मुझे पता तू चिल बंदा और तू कर लेगा, संभाल लेगा, बट स्टिल बोर्ड आने वाले हैं, और तभी एक ये नई चीज स्टार्ट होती है, वीडियो पॉडकास्ट। कैसे कैसे बैलेंस करोगे आप इसको? बैलेंस फिलहाल तो कर ही रहे हैं। फिलहाल 3-4 दिन से थोड़ा अकल आई है कि इन सब चीजों से हटकर आगे कुछ और भी चीजें होती हैं। तो अभी बस अभी चल रहा है, पढ़ाई वगैरह चल रही है, कोई दिक्कत नहीं, सब चिल है, बस सब कुछ थोड़ा बहुत टाइम निकालना होता है इन सब चीजों चिल पे तो चल रहे हैं। कोई बात नहीं, कोई चिंता वाली बात नहीं, बट अगेन हम पॉडकास्ट वीडियो तो मुझे, क्योंकि ना अगेन मेरा रीजन ये कि मैं अगर पर्सनली बोलूँ, सेल्फिशली बोलूँ, तो मैं एक वीडियो वाला बंदा हूँ। मतलब ऑडियो ठीक है, बढ़िया है, ओके, बट वीडियो में अपनी थूत दिखाना, बाल कंगी करके आना, चश्मे, तो किस लिए खरीद रखा है वेबकैम? नहीं ना, तो उसको यूज करना है। बट चैंपियंस लीग, सही बात है। हमारे पास 2 बारसा फैंस हैं, 2 बारसा फैंस। एक बंदे ने जर्सी पहन रखी है और 2016 की नहीं है, ठीक है? तो कहाँ से, तू दिल्ली में रहता है ना यजुर? तू कहाँ से रहता है, कहाँ पे रहता है? ऑब्वियसली हाँ, तो दिल्ली में रहता है। तो मैं राजेंद्र प्रेस। तो कहाँ से, चोर बाजार से कहाँ से खरीदी है? चोर बाजार से ये बस 50 में आ गई थी, कोई दिक्कत नहीं है, सही है। हाँ, कोई बात, बिल्कुल। लिमिटेड एडिशन बोला था उसने। कतर एयरवेज, कतर में जावी है। कतर में जावी है, विच इज नाइस, बट कोई बात नहीं, लपोटा लाएगा उसका, जावी की मत फॉन्ट भूलो। लाएगा, काश बट कोई जल्दी आ बात। जाए, काश जल्दी कैटलोनिया में भी आ जाए जावी। अरे भाई बिल्कुल, बट अगेन चैंपियंस लीग हमको पता है, चेल्सी पिछले वर्सेस पॉडकास्ट में कोमन हाँ की हम लोग इतनी तारीफें कर रहे थे, अभी से जावी शुरू हो गया है। भाई मैं कोमन। पलटू। भाई मजाक नहीं कर रहा है मैं। अगर मेरी लाइफ में एक वर्ड एसोसिएट होगा ना, कि मेरी लाइफ क्या है, सोशल मीडिया की, जब 2 साल से कर रहा हूँ मैं, जो बार्सिलोना, दैट्स इट। बार्सिलोना के बंदे मिलते रहते हैं, मेरा आधी से ज्यादा ऑडियंस बारसा फैंस की है। बारसा मेरे दिमाग में, मड्रिड वही फैन लोग हूँ, हैं और भाई, बारसा फैन जाता नहीं दिमाग से मेरे, भाई सोचो। सबसे अभी कल, परेशान और सबसे डिप्रेसिव वही होंगे भाई भाई अभी। कल लोगों ने भर दिया, लॉन्गले ने क्या कर दिया, लिटरली क्या हो गया ऐसा, क्या कर दिया लॉन्गलर को, मैंने हुआ क्या, समझ नहीं आया मुझे। अरे ऐसा हुआ है कि लॉन्गले ने क्या करा, गलती कर दी बारसा ज्वाइन करके और मतलब खेल के। हाँ सबसे बड़ी गलती तो ये थी। कूमन की गलती ये थी, चल कूमन की गलती मैं बाद में अच्छी तरह एक्सप्लेन करूंगा, पर लॉन्गले का थोड़ा सा है, काफी काफी मेजर इशू है लॉन्गले का तो यार। भाई, इतना बढ़िया प्लेयर था, सेविया से खरीदा, बिल्कुल लॉन्गले का प्रॉपर वो वहां पे इशू शाइन कर रहा है। ऑब्वियसली या भाई क्यों, मतलब ऑल ऑफ अ सडन ठीक है, थोड़ा डिप आए। एंड अभी मुझे एक बंदा भेजा था, मेरा दोस्त है पर्सनल, वो कहता है कि भाई बुरा लग रहा है लॉन्गले के लिए, उसको काफी बुली कर रहे लोग। मैंने कहा भाई तुम ही वो बंदे हो जो केपा की गांड मारते लिटरली, और अब लॉन्गले पे तुमको फील यार आ रही है। बुली, यार एज सच बुली तो नहीं कर रहे, मुझे अभी तक ऐसा कोई केस नहीं दिखा कि कतई बुली कर रहे हो। और यार मतलब बुली की बात नहीं है, मतलब क्रिटिसिज्म वेलकम्ड है ऑब्वियसली, जैसा वो काम कर रहा है। जैसे मेरे को नहीं लगता अगर उसने 15 मैच भी खेले हो तो 14 मैच में से कम पेनल्टी दी होगी। एक सेंटर बैक जो 14 मैच में पेनल्टी, मतलब मैं बहुत ओवर एग्जैगरेट कर रहा हूँ, पता है मुझको, पर काफी ज्यादा एरर प्रोन है। और दिक्कत ये है कि यार अगर कोई बंदा मतलब समझ ले कि 10-15 मैच खराब खेल रहा है, ठीक है, वी कैन एट स्ट्रेच कॉल दैट अ बैड रन ऑफ फॉर्म, ठीक है। लेकिन अगर कोई बंदा 2 या 3 साल से लिटरली आपको कंटिन्यूस डिबाकल्स दे रहा है, एंड नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट लॉन्गले, इट्स नॉट ओनली अबाउट लॉन्गले, एक पर्टिकुलर बंदे पे नहीं हो, it is about a few crop of players which includes Longley as well as PK, a combined set of players. ओके, And अगर ये चीज 2-3 साल से हो रही है, then it's not about a bad run of form, it's about sheer incompetence मेरे according. इनकॉम्पिटिटिव स्किल सेट में कमी,
एंड ऑल्सो आई थिंक अगेन काफी लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कि कुमन ने जब लॉन्गले अच्छा नहीं खेला अगेंस्ट पीएसजी एंड एक्सप्लॉइट हुआ तो क्यों खिलाया फिर से, क्यों अगेन रोटेशन नहीं करी, वो सब बकचोदी। ये भी काफी इंटरेस्टिंग है। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे हिसाब से उसके पास आई डोंट थिंक कोमन के पास उतने टूल्स थे पीएसजी वगैरह के अगेंस्ट खिलाने के लिए। भी उसका जो आप कह रहे हो बैड रन ऑफ फॉर्म लॉन्गले का ऑब्वियसली चल रहा है, बट compared to last 2 seasons I think Longley was quite good when we bought him from Sevilla। वो काफी बढ़िया था मेरे ख्याल से, he had all the tools to do it, but basically चीजें वहां जाके खराब हुई जब जब he went through a slope and didn't come back। that was the thing। वो rebound पे आना चाहिए था, but उसने कोई एफर्ट्स वगैरह नहीं करे। नाउ ही इज फेसिंग द बैकलैश फॉर दैट, जस्ट दैट। आई थिंक उसकी बेस्ट परफॉर्मेंस हो रही थी बिल्बाओ वाली जो सान मामेस में थी, अभी इसी साल थी, when the whole concept of ball progression came कि कैसे वो हाईलाइट मेंटेन करके हरकतें कर रहे हैं। बट वो एक अलग टॉपिक है। क्यों बारसा पे स्टार्ट होता है पॉडकास्ट, क्यों बारसा पे हमेशा बात घूम के क्यों आती है, मुझे समझ नहीं आ रहा। बट कोई बात, दो लोग हैं यार, बट कोई बात नहीं। बट बारसा कह सकते हैं सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है अभी वर्ल्ड फुटबॉल को इस समय, ऑब्वियसली। हर कोई यूसीएल के अंदर बार्सिलोना की बात कर रही है हर जगह। भाई लिवरपूल की तो लिटरली कुछ किसने बात भी नहीं करी लाइप्जिग लिवरपूल वाली गेम की भाई, लिटरली मतलब इतना शॉकिंग। बट लिवरपूल प्लेड अ वेरी गुड गेम एंड लिवरपूल आर मतलब कार्लो अंचेलोटी, दे गॉट कार्लो अंचेलोटी शुड आई से, क्योंकि भाई प्रॉपर 3-5-2 बकचोदी प्रॉपर। एंड भाई अगेन जैसे कि आई थिंक ये जो बिल्कुल सही पॉइंट बोला था पिछले पॉडकास्ट में कि लिटरली मतलब साला और माने डिड स्कोर अ गोल अगेंस्ट लाइप्जिग, ठीक है, वो थोड़े गिव अवेज थे, साबितजान हरकतें करी वो सब चीजें। बट आई थिंक दिस लिवरपूल लिटरली आर फक्ड बेसिकली। मतलब क्या हो गया भाई, मुझे लिटरली आई कांट इमेजिन कि क्लॉप जैसा बंदा जो टाइटल से नीचे कुछ सोचते नहीं, वो वहां पे बातें चलती नहीं ऐसी, बट टॉप 4 की लड़ाई हो रही है। He is literally saying कि we can't think about City, which is obviously realistic and you should। यहाँ पर टॉप 4 चैंपियंस लीग स्पॉट के लिए जस्ट भाई एवर्टन उनसे आगे है यार, ये कैसे। और भाई वेस्ट हैम टाइटल विनर्स होकर शिखर लिंगार्ड अगेंस्ट मोरिनियो ये क्या हो रहा है भाई। और लेस्टर थर्ड यार, लिंगार्ड के लिए तो बहुत ही ज्यादा फेरी टेल मोमेंट है यार। इतना लिंगार्ड ने लिटरली जिंदगी में इतना डिप्रेशन, ऊपर से अब रिटेंशन स्टोरी चल रही है भाई की वेस्ट हैम में, इतना मतलब हार्ड रहा है सही में इस समय। आई थिंक वेस्ट हैम आर इन कंटेंशन फॉर चैंपियंस लीग स्पॉट इन माय ओपिनियन। और उनको मिल सकता है थोड़ा सा अपने। वेस्ट हैम आर द बेस्ट लंदन क्लब राइट नाउ, तो मतलब ये तो बहुत ही बड़ी बात हो गई भाई सही में, इनक्रेडिबल। एंड लेस्टर, वेस्ट हैम, आई थिंक चेल्सी है, आर्सेनल है, राइट। लेस्टर हैड ड्रॉ यूरोपा लीग में लेस्टर हैड ड्रॉ विद स्लाविया प्राग। एक्चुअली मैंने गलती से वो गेम देखी उसका हाफ टाइम, एंड लेस्टर उस गेम में बहुत ही घटिया थी एंड स्लाविया प्राग अच्छी थी। मुझे पता नहीं मैंने पॉइंट पे किया, बट अगेन मूविंग टू द मेन पॉइंट चेल्सी एटलेटिको, थॉमस टुखेल, ठीक है, प्यारा बंदा, 6 गेम अनबीटन, ऐसा कुछ सीन जो भी बढ़िया सब कुछ चल रहा है, ठीक है, सब कुछ सही चल रहा है, सब कुछ प्यारा, ठीक है, अपना कांते आराम से आ रहा है, हडसन से बातें हो रही है शेफील्ड के बाद, बिल्कुल अच्छे, वो नहीं करते बिल्कुल पेप करता हरकतें, ये अग्वेरो को समझाना मैच खत्म होने के बाद भी, वो सब हरकतें सब चल रहा है, ठीक है, सब बढ़िया है। ऑल ऑफ अ सडन ही अगेंस्ट, हाँ जो पिछली गेम थी, ऑल ऑफ अ सडन हडसन को लाया एंड फिर सब ऑफ कर दिया। The same treatment which Moise Kean got, and maybe the reason why he left to PSG and scored goals against Barca, ठीक है, वो सब चीजें, but I think again Hudson-Odoi comes and subbed off। बस करो। मतलब obviously we associate the word एक जर्मन के साथ dictator, no racist but still ठीक है, but ना भाई I think he's slowly coming in। Pogba हो गया भाई I think मतलब ऐसे बड़ा weird, बहुत weird भाई। I think कितना unnecessary मतलब ठीक है वो, एंड ही सेड कि व्हाट ही, जब हडसन-ओडोई को मैं लाया तो उसकी थोड़ी एनर्जी लैक कर रही थी, तो अलोंसो भी इतना अच्छा नहीं कर रहा था। यू कैन आल्सो बॉडी लैंग्वेज शो नहीं कर रही थी बेसिकली। टूकल ने खुद ने बोला था कि ही इंट्रोड्यूस हडसन-ओडोई इन द मैच ताकि वो और आगे रन्स बनाए, मतलब अटैक थोड़ा और आगे ट्रांजिशन जोन्स में आगे जाए। पता है इंटरेस्टिंग बात की थी, इंटरेस्टिंग बात थी कि जैसे कि उसने एब्राहम को हटाया, फिर उसने रीस जेम्स को नहीं हटाया, उसने हडसन-ओडोई को भी अनाउंस किया और रीस जेम्स भी था, तो ये काफी टैक्टिकल डिसीजन थी राइट हैंड साइड में, बट इट डिडंट वर्क आउट। ओके उसमें एनर्जी नहीं थी एंड इट लुक्ड लाइक उसने कुछ काउंटर प्रेसिंग सिचुएशन मिस करी, ठीक है, बट टू सब हिम ऑफ आफ्टर बिफोर एटलेटिको मैड्रिड गेम, व्हाई वुड यू डू दैट? इतनी मेजर गेम, it literally doesn't make any sense। इतना पता है कि हाँ रीजन जो उसने बताया वो तो काफी सही है, रीजन जो उसने बताया वो काफी सही है, जो बॉडी लैंग्वेज और जो उसने रीजन बताया था, जिस चीज के लिए भेजा था वो रोल वो निभा नहीं रहा था। बट आई डोंट थिंक सो कि एटलेटिको की गेम में वो खेलेगा या नहीं, वो फीचर करेगा कि नहीं, वो इस चीज पे डिपेंड करेगा, बिकॉज टूकल आई डोंट थिंक सो, जैसे उसका पुराना जो रहा है आज तक हिस्ट्री जो पीएसजी में भी उसकी रही है,
वो ग्रजेस होल्ड नहीं करता अपने प्लेयर्स के साथ, वो उनको पूरी अपॉर्चुनिटी देता है। या हमें अच्छी तरह याद है कि he had a thing with I guess Leandro Paredes, वो उसको प्ले नहीं ज्यादा नहीं खिलाता था, राइट, एंड अभी पोस्टेटिनो के अंदर वो फाड़ रहा है वेराटी एंड गे के साथ जाता था, राइट। हाँ नहीं वो इनफैक्ट even Tuchel played him in the semi-final, one of the most important games, so obviously वो अपने प्लेयर्स से ग्रजेस होल्ड नहीं करता, बट अगर उसको ये नहीं दिखता कि जो मैं अपने प्लेयर से मांग रहा हूँ मुझे मिल रहा है कि नहीं, तो वो डायरेक्ट भगा देगा, वो बाहर निकाल देगा। सीधी बात है, वो चेल्सी की टुकल ने सीधा उसने एक बहुत बड़ा कमांडिंग रोल दे दिया था उसके हाथ में ऑन द राइट हैंड साइड। तो सीधी बात है, व्हेन ही डजंट शो एनी टाइप ऑफ कंटेंट इन ऑल, वो चीजें ठीक नहीं होती, एंड आई थिंक इट्स राइट ऑन टुकल टू सब हिम ऑफ, बिकॉज ऑब्वियसली लीग में अभी चेल्सी की हालत तो ठीक है नहीं, तो इट्स प्रोबेबली फॉर द बेस्ट कि अभी टुखल फिलहाल अभी लीग गुड रन ऑफ फॉर्म है, काफी फिर भी गुड रन ऑफ फॉर्म है, सो ठीक है, आई कैन, हाँ मतलब इस बार ये राल्फ हैसेनहुटल रोया, बट आई डोंट थिंक किसी ने एक्सपेक्ट किया होगा टुखल से इतना सडन इंपैक्ट, लिटरली। हां डेफिनेटली नॉट। राल्फ हैसेनहुटल से भी सही बात है, कुछ ले नहीं सकते बिकॉज़ वो भी काफी फाड़ कोच रहा है यार, काफी फाड़ कोच रहा है बिल्कुल, एंड आई थिंक काफी इंटरेस्टिंग गेम थी, टीम को भी काफी अच्छा मैनेज कर रहा था। पता है इस गेम में दो बंदों के सबसे हाईएस्ट शॉट्स थे, मार्कोस अलोंसो और रुडिगर के, which says a lot, क्योंकि I think he put it very well, and काफी विजिबल भी था कि तुखल सेट की 80 मीटर्स में we were very good पिच के, and 20 मीटर we struggled काफी, and then he said कि अगली गेम एटलेटिको की है, so I have to watch the game twice और and अच्छी तरह एनालाइज करना पड़ेगा, क्योंकि obviously एटलेटिको will do what they do, एटलेटिको मड्रिड है, तुम डिजर्व नहीं करते, तुम नहीं करते, तुमने क्या करा लेवांते के लिए, तुमने क्या किया लेवांते के लिए, हम लेवांते से हारे, तुमने क्या किया, तुमने लेवांते को हराया, और लेवांते तुम्हारे लिए करती है 2 बार एटलेटिको से 5 पॉइंट निकालना, कैसे इतना प्यारा गिफ्ट कैसे देती है लेवांते भाई, लिटरली। पता लेवांते पता है इतनी इंटरेस्टिंग है, उनका जो स्ट्राइकर मोलिना, एक तो एनएस भारती काफी इंटरेस्टिंग है, आई थिंक दे गॉट 2 प्लेयर्स जिनके 9-10 गोल है, मोरालेस काफी, हम मोरालेस मोरालेस उसके 10-11 गोल ऐसे सीन है, व्हिच इज नाइस, मतलब ऑब्वियसली दे गॉट दे फ्रूटोस जो उनका राइट विंगर है, वो काफी इंटरेस्टिंग, उससे काफी 7-8 असिस्ट ऐसे कुछ सीन है, तो आई गेस मैड्रिड से वो मैड्रिड से द फ्रूटोस, हां सैचोस एकेडमी से ऐसे होगा, फर्क पड़ता नहीं, कोई बात नहीं, मैड्रिड से हर कोई है मेरे ख्याल से, आधा स्पेन तो लामासी और मैड्रिड से है, बट आई थिंक मेन चीज है कि लेवांते अभी 8th पोजीशन पे आती है, ठीक है, दे आल्सो डिफीटेड मैड्रिड, रियल मैड्रिड 2-1, जो काफी अनलकी गेम थी, आई थिंक समबडी गॉट सेंट ऑफ, ठीक है, बट दे आई मीन एंड लिटरली जो उनका मैनेजर है, आई डोंट रिमेंबर हिज नेम, बट ही लिटरली मेक्स सिमियोनी थिंक अपना लाइनअप चेंज कराना दोनों गेम में, पहले गेम में जो 1-1 ड्रॉ था उसमें दूसरा लाइनअप था कुछ, उसमें कोरेया और सुआरेस था, इस गेम जो 2-0 विन था लेवांते की, इसमें इन्होंने फिलिक्स बेंटेडिस फॉर अ बैक 3, अगेन बैक थ्री तो होता हमेशा नहीं, बट इस बार 2 पिवट थे, कोंडोग्बे वाज देयर, ये सब चीजें, देयर सम गुड प्लेयर्स, मूसा डेम्बेले जो फ्रेंच प्लेयर था लियोन का, वो सब चीजें, एक अच्छी टीम जो अच्छा कर रही थी, बट ऑल ऑफ अ सडन 1 गेम इन हैंड ओनली एंड 3 पॉइंट का डिफरेंस मैड्रिड से, एंड मैड्रिड अगेंस्ट वायलेडोलिड मैड्रिड अच्छी नहीं थी, राइट, आई थिंक डेफिनेटली, हां, बट अगेंस्ट वायलेडोलिड मैड्रिड वर नॉट गुड, ठीक है, कुर्तवा वाज द वन जिसने बचाया, सही बताऊं तो ला लीगा इज ओपन, शिखर, ला लीगा इज ओपन, आई कांट बिलीव इट, ला लीगा इज ओपन, सेrie A इज ओपन, बुंडेसलीगा इज ओपन, मतलब हां, आई गेस मैं और तू ऑलरेडी डिसाइड कर चुके थे कि हां अपन तो सेकंड प्लेस के लिए लड़ रहे हैं, एटलेटिको लीग लेके जा रही है, बट आई डोंट थिंक सो अभी की इमेज ऐसी दिख रही है, हो सकता है कुछ भी हो सकता है इस पॉइंट पे, इंटरेस्टिंग भाई, मतलब डेफिनेटली अब ऐसी एथलेटिको ने ऐसी पिक्चर पेंट कर दिया कि सीधा कि हाँ भाई अभी वी आर नॉट रनिंग द अवे विद द लीग राइट नाउ, बस चांस एक मतलब एक ऐसा डोर ओपन कर दिया है मैड्रिड के लिए कि अगर उस पे कैपिटलाइज कर दें जो पिछले 3-4 गेम से कर रही हैं, तो कौन रोकेगा उनको। इंटरेस्टिंग बात है कि इस गेम में दे हैड 28 शॉट्स, 28 शॉट्स अगेंस्ट लेवांते, एंड दे नो हाउ टू बंदों को आगे भेजना, वो सब चीजें, क्रॉस जाना, हरकतें, ठीक है, उनको पता कैसे करते हैं, एंड अगेन इस गेम में जो चेल्सी वाली गेम है, ट्रिपियर इज सस्पेंडेड, करास्को इज आउट, एक इंटरेस्टिंग काफी प्लेयर्स, एंड दे विल हैव सुआरेज ऑब्वियसली, एंड दैट्स व्हाई वो 28 शॉट्स ले पा रहे हैं। व्हाट डू यू थिंक, मतलब I'm literally, do you think it will be a boring game? क्योंकि it looks like a boring game proper. It looks like a proper Liverpool versus Atletico first leg जो था ना पिछले साल का. It properly looks like. ये जो क्या लगता है कि ये गेम बोरिंग होगी नहीं होगी? I don't think ये गेम बोरिंग होगी, because basically बात ये है कि टुखल जैसे बताया था, टुखल नेगेटिव नहीं हुआ बिल्कुल भी इस गेम में. He will go for the kill in my opinion. And Atletico, यार, they are more than happy to sit at the back, let them come.
एंड काउंटर पे उनको मार सकते हैं, उनको पता है वो काउंटर पे ले सकते हैं चेल्सी की, जिस हिसाब से अभी चल रही है उनकी फॉर्म। तो बेसिकली बात ये है कि नाउ व्हाट दे हैव टू डू राइट नाउ कि चेल्सी को थोड़ा सा कॉशियस रहना है एट द बैक एज वेल, और जितना अटैक कर सकता है उतना करे। ये बोरिंग एम तो मेरे हिसाब से बोरिंग एम। कैसे अटैक करे भाई? एब्राहम में ट्रस्ट नहीं है, जिरू खिला नहीं रहे इतना, क्या वर्नर खिलाएगा पता नहीं, हडसन-ओडोई को सब कर दिया। फ्रंट लाइन में क्या सीन हो रहा है? तू क्या खिला रहा है फ्रंट? क्योंकि मैं कंफ्यूज हूं लिटरली, मतलब क्या होने वाले तुखल के बकचोदी। आई थिंक इस गेम में आई थिंक टैमी अब्राहम और ओलिवर जिरोड को फिर से स्टार्ट करने को देखूंगा। बट बेसिकली चीज ये है कि मेरे हिसाब से अभी लास्ट गेम की तरह चेल्सी को वो ऐसे कर नहीं पाएंगी मेरे ख्याल से। अगर लास्ट गेम के बेसिस पे आप देखो चेल्सी को तो नहीं। आई थिंक टुखल एक बहुत बड़ा टास्क है उसके, बिकॉज एथलेटिको इज नॉट नॉट अ पुश ओवर। बिल्कुल। So what Tuchel, I don't know what Tuchel should do, but I know he wouldn't back down and he will definitely go for the kill. And basically बात यही है कि वो नेगेटिव तो जाएगा नहीं, तो बस एथलेटिको से डीप करे और थोड़ा सा और मतलब कॉशियस रहे एंड नथिंग एल्स। आई थिंक काफी एक मिसकंसेप्शन टाइप है थोड़ा कि एथलेटिको प्रॉपर्ली सिट डीप करती है, ऐसा नहीं हमेशा। काफी वो जैसे कि फॉर एग्जांपल मतलब ये है ऑब्वियसली वैल्यू, तुम बिल्कुल डिफेंड करोगे तो उनसे कॉम्पैक्ट कोई होता नहीं, एंड उनसे ज्यादा वेल ड्रिवन कोई टीम नहीं काउंटर प्रेस में, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट कि मतलब हर कोई टीम डिफेंड कर लेगी ना, मैड्रिड भी कर लेगी डिफेंड, चेल्सी भी करना तो पड़ेगा ऑब्वियसली जब तुम्हारे हाथ में घुसेगा। बट दे आर वेरी इंटेंस मिडिल थर्ड में, अच्छी तरह कोरिया ये सब ये बिल्ड उस चीज के नहीं कि जैसे मिडिल थर्ड में बॉल है कि हम प्रेस करेंगे, तो उसके मास्टर है। आई थिंक ये मेन डिफरेंस है। बट मतलब शिखर अगेन जैसे कि येजो ने बोला अच्छी तरह कि लेवल्स वो ड्रॉप होने देगा नहीं, एंड आई थिंक दिस इज वेरी वेल सेड, क्योंकि इफ यू सब हडसन-ओडोई जो लिटरली 15 मिनट खेलता शायद से पता नहीं कितना, एंड देन यू सब हिम ऑफ क्योंकि हल्का सा कुछ लेवल ड्रॉप था एनर्जी में, ही वोंट एक्सेप्ट दैट। एक लिटरली हाउ डू यू थिंक ये ड्रेसिंग रूम को अफेक्ट करता है ये बकचोदी? हडसन-ओडोई वाला जो चीज था प्रोबब्ली ड्रेसिंग रूम को अफेक्ट नहीं करेगा। टुकल टॉक्स विद हिज ड्रेसिंग रूम प्रेटी मच ऑफन, तो चलेगा, वो वाली चीज तो सेटल कर लेगा। रही बात इस गेम की, तो गेम को बोरिंग अगर मैं कहूंगा तो बोरिंग इज फ्रॉम आवर पर्सपेक्टिव, द व्यूअर्स, द जो हम स्पेक्टेटर्स हैं उनके अकॉर्डिंग बोरिंग हो सकता है, बट मेरे ख्याल से काफी ज्यादा हार्ड ग्रिल रहेगा, काफी ज्यादा ऑन पेपर बोरिंग कह सकते हैं। आई थिंक सो बोथ द टीम्स विल ट्राई टू स्क्वीज आउट द रिजल्ट। तो मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा क्लोज एनकाउंटर रहने वाला है, एंड जो ब्रेक कर गया, द वन हु पुट्स द बॉल बैक इन द नेट एट द बैक ऑफ द नेट, मेरे ख्याल से वो बहुत इजीली जीत जाएगा। बिकॉज आई थिंक अगर एथलेटिको एक ओपनिंग अच्छा क्रिएट करे और इफ दे गेट अ गोल, आई थिंक 1-0 से वो काफी सैटिस्फाइड रहेंगे गोइंग इनटू द सेकंड लेग। सो हां एग्जैक्टली, काफी बड़ा स्नूज फेस्ट होने वाला है ये। मतलब ये कोई ऐसा नहीं कि तुम्हें बहुत गोल फेस्ट दिखेगा कि हां भाई 4 गोल इधर और 5 गोल इधर, ऐसा नहीं होगा। काफी क्लोज और काफी ग्रिलिंग वाला कॉन्टेस्ट होगा ये मेरे अकॉर्डिंग। द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग कि कांते इज बैक, एंड अगेन जैसे कि तुखल ने प्रेस किया था कि उसको कांते पसंद था, उसको डॉर्टमुंड के टाइम से वो स्काउट वो सब चीजें करते आ रहे, ठीक है, एंड ही गेट्स कांते, क्योंकि ना इट्स वेरी सिमिलर टू आर्टेटा। हम हर किसी को पता था कि अगर आर्टेटा ग्वार्डियोला से सीख के आ रहा है तो ही विल प्ले दैट बैक फोर, ही विल प्ले दैट पोजीशन फुटबॉल, बट इनिशियली ही हैड टू, क्योंकि उसके पास रिक्विजिट प्लेयर नहीं थे, टू प्ले बैक थ्री, डिफीट लिवरपूल सिटी, वो सब चीजें, एंड स्लोली उस ट्रांजिशन में आया डिस्पाइट ऑफ इनसेसेंट फेलियर्स, ठीक है, वो आया। तो वी नो कि वो हमेशा कोवाचिच और जॉर्जिनो को नहीं खिलाएगा, वी नो कि वो कांते को खिलाएगा, हमें पता है। एंड आई थिंक इस कांते में कोवाचिच मतलब ही हैड मोर टचेस देन कोवाचिच, एंड ही वाज गुड, कांते वाज गुड, वो उसने बॉल विन करी, वो सब चीजें जो उसका यूजुअल रोल था। एंड अगेन काफी इंट्रिग्ड में रिगार्डिंग, क्योंकि अगेन जॉर्जिनो नहीं खेला एंड यू ड्रॉप पॉइंट्स, डू यू थिंक कि अगेंस्ट, क्योंकि अगेन दे विल ड्रॉप बैक एटलेटिको, डू यू थिंक जॉर्जिनो वुड बी इंपॉर्टेंट टू लेट कोवाचिच थोड़ी आगे जाने के लिए देना वो सब, क्योंकि वो काफी इंपॉर्टेंट है ना, ये जो देखो क्या लगता है इसमें? आई थिंक यस, और काफी इंपॉर्टेंट रहेगा कि कि कोवाचिच को थोड़ा स्पेस मिले कि ही कैन गो फॉरवर्ड। तो बेसिकली बात ये है कि आई थिंक इस गेम में कांटे विल बी अ टॉकिंग पॉइंट इन दिस गेम, बिकॉज उसकी प्रेजेंस जो है इन द चेल्सी मिडफील्ड, दैट इज क्वाइट वही बात है, इफ ही प्लेज देन चेल्सी हैव एन अपर हैंड इन माय ओपिनियन, बिकॉज उसके जैसा एंकरमैन आई थिंक इस टाइम पे वर्ल्ड फुटबॉल में कोई है नहीं। सो डेफिनेटली अ प्लस पॉइंट फॉर चेल्सी। एंड अगर कांटे परफॉर्म्स वेल इन द मिडफील्ड, बेसिकली इस समय मेन टॉकिंग पॉइंट चेल्सी का ये रहा है कि मिडफील्ड हैज बीन मीडियोकर and along other things as well, but Kante has to perform in this game for Tuchel and all that. By midfield, how has it been mediocre? Kovacic, मैं एक Madrid fan हूँ, and I still regret to this date कि Kovacic को जाने दिया।
कोवाचिच लिटरली इतना फाड़ प्लेयर है. In my opinion, midfield is the only better thing at Chelsea right now. मतलब हाँ, डिफेंस तो ऑब्वियसली काफी ज्यादा सुधरा ही है आने के बाद टूकल के, बट जो जितने भी तुम्हें गोल के आउटलेट्स दिखेंगे, बीट असिस्ट और बीट गोल्स वगैरह, सब मिडफील्ड से आ रहे हैं. माउंट सब मिडफील्ड से आ रहे हैं. तो मेरे ख्याल से जो अंडर परफॉर्म कर रहा है इस पॉइंट पे वो है फाइनली थर्ड भी नहीं बोल रहा, फाइनल फॉरवर्ड लाइन उनकी ऑब्वियसली Werner did score against Newcastle. Werner ने गोल मारा, Werner असिस्ट किया, ठीक है. Pretty much happy for him. But again इस गेम में और बेटर करना पड़ेगा. Obviously, but Southampton वाली I don't think that Do you play him as a striker and don't I don't think उसके वो 550 million tag को justify करेगा. Do you literally play only as Werner? I don't think I would play him as a striker. Nope, never. क्यों? ऐसा क्या हुआ? I think Werner की Tuchel, because Werner के पास Werner के पास वो pace है, he can operate well on the wing, but basically I think उसको अभी तक उतना वो बढ़िया goals वगैरह नहीं मिले हैं. So basically he can do well in the wing, providing balls into the center, and ये चीजें I think Werner को इस टाइम पे confidence तो obviously मिला होगा Newcastle game के बाद, but still I don't know, it's still a gamble. Maybe not wing. मैं उसको wing पे prefer नहीं करूंगा. He's somewhere in between, wing and that number 9 role. He's not a proper number 9, neither he's a proper winger. False 9. Yeah, kind of a false not a false 9. He's a second striker, a supportive striker, more probable supportive striker. So उसको as a lone number 9 खिलाना एक बहुत बड़ा gamble होगा on Tuchel's hands. So I'll prefer Abraham over him at a lone. I think पता क्या, the whole concept of winger goes out of the window क्योंकि Alonso वहाँ पे खेल रहा है. Alonso literally winger खेल रहा है, and he comes in the box, वो सब चीजें. And I think the main thing which I saw Southampton वाली game में कि Mount being an interior sort of, वो थोड़ा left में जा रहा था and putting crosses for Alonso, ये सब चीजें box में. Do you think Werner का रोल है? I don't think so. Werner का रोल है crosses डालना. Werner का रोल है in behind निकालना, चीजों पे latch on करना, वो सब चीजें, And I think exactly that's why in my opinion I would play Werner, Ziyech or Mount, something like that. Not a recognized striker मेरे हिसाब से, क्योंकि और मूवमेंट होगी और बकचोदी. वर्नर, जियेश और माउंट, हाँ मतलब हाँ ठीक है, वर्नर की ये बात तो है. वर्नर बेसिकली बॉक्स में भी काफी भीड़ पड़ता है. ही रन्स इनटू द बॉक्स, लैचेस ऑनटू द बॉल, बट आई डोंट नो, I'll probably have a number 9. पता नहीं कैसे उनको एक साथ खिला पाएंगे, लेकिन हाँ, एक नंबर 9 जरूरी होगा. You have to finish off those chances at any chance, at any possible. Basically बात ये है कि अगर आप एथलेटिको के अगेंस्ट जा रहे हो तो आप you need to have a bona fide number 9, because एक नंबर 9 के बिना उस गेम में जाना, that would definitely be a gamble. And I don't think इस स्टेज में आकर ऐसा पड़ा. Madrid ने एथलेटिको को हराया without a recognized striker. Benzema was there. It does not really matter. मतलब ठीक है, you need somebody to do movement, वो सब चीजें. It's about how mobile and how confident are you. क्योंकि it's all about कि तुम उस लाइन को कैसे ब्रेक करते हो. And I think वो physicality sort of, you won't believe it, but Marcos Alonso provides that. वो काफी फिजिकल है, वो काफी बॉक्स में घुसता है, वो सब चीजें. He can literally play as a blind side, वो सब स्ट्राइकर, वो सब हरकतें. तो I think Marcos Alonso काफी इंटरेस्टिंग आउटलेट है चेल्सी के लिए लिटरली, and he'll be very important. But भाई शिखर, feeling sad for Chilwell. आप देखोगे कि because before Tuchel, सीधी बात है, before Tuchel feeling sad for Chilwell कि जितना अच्छा उसने स्टार्ट किया था और मतलब जितना उसको हेड स्टार्ट मिला था इस टीम में आने के बाद एज अ लेफ्ट बैक, थोड़ा सा उससे ले लिया गया है विद द चेंज ऑफ सिस्टम. आई डोंट नो, मे बी वो कर लेगा, धीरे धीरे ढालेगा खुद को इस सिस्टम के अंदर. पर ठीक है, इफ यू फील बैड फॉर चिलवेल, यू आल्सो फील गुड फॉर अलोंसो इन सम वे, राइट? एक तरीके से रिसर्जेंस हो गई उसके अंदर, अंडर टुखल, बिकॉज़ ही वाजंट रिकॉग्नाइज्ड एट ऑल अंडर लैम्पार्ड एंड ऑल दैट. सो बेसिकली बात ये है कि एक चिलवेल का बाहर जाना मे बी ऑब्वियसली अलोंसो के लिए बेटर है, बिकॉज़ रीसेंट परफॉर्मेंसेस वो जस्टिफाई करती है कि अलोंसो हैज बीन दैट गुड. सो बेसिकली यही है कि अलोंसो लेफ्ट हैंड साइड को पूरा कमांड करके रखेगा इन एथलेटिकोस गेम, तो वो एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट रहेगा चेल्सी के लिए ऑब्वियसली. आई थिंक एथलेटिको का जो टुखल उसके लिए बिल्ड कर रहा है उसको. उनका जो राइट विंग बैक एथलेटिको का वर्साली को, वो भी शायद से इंजर्ड है, सस्पेंड ऐसा कुछ सीन है उसका, तो आई डोंट नो राइट पे कौन सा है, क्योंकि जो लेवांते वाली गेम थी उसमें मार्कोस योरेंते प्लेड राइट विंगर. मार्कोस योरेंते में जितनी गेम देखता रहा हूं, 3-4 शायद से, किसी गेम में स्ट्राइकर खेल रहा है, किसी में मिडफील्डर, किसी में सोल, किसी में विंगर.
10 गोल पता नहीं कितने गोल हैं, पता नहीं, पागल हो रखा पता नहीं, अजीब सीन है। ये अलग प्लेयर है, ये अलग प्लेयर है। मैड्रिड ने गलती करी लिटरली इसको जाने। भाई मैड्रिड ने बहुत गलतियां करी यार, बट आई थिंक इट्स नॉट अबाउट मतलब अलग प्लेयर। गलती भी नहीं बोल सकते यार, मतलब अगर आप किसी को नहीं खिला पा रहे हो तो ऑब्वियसली उसको जाने देना ही पड़ेगा। आई थिंक इट्स बट नॉट स्टिल अबाउट ये बात क्या है कि मैड्रिड छोड़कर फाड़ देते हैं लोग, ये मेरे को समझ नहीं आती लिटरली। भाई सही कह रहा है तू, योविच के एंट्रैक्ट फ्रैंकफर्ट टॉप 4 में, दे डिफीटेड बायर्न म्यूनिख, बायर्न म्यूनिख 2-1। और पता है एंट्रैक्ट फ्रैंकफर्ट इतनी इंटरेस्टिंग टीम है, वहां पे आंद्रे सिल्वा है, वहां पे उनका जो पोर्चुगीज स्ट्राइकर, उसके 16 गोल हैं, नहीं 14-16 ऐसे कुछ गोल है उसके, एंड डिस्पाइट ऑफ हिम बीइंग देयर एंड हैविंग वन ऑफ द बेस्ट सीजंस, ठीक है, क्योंकि बुंडेसलीगा में नोबडी हैज स्कोर्ड मोर गोल्स देन हिम 2021 में, इस सीजन की शुरुआत में, नॉट इवन लेवेंडोस्की और हालैंड, ठीक है। तो आंद्रे सिल्वा वहां पे सेटल्ड एंड योविच कम्स इन एंड देन योविच स्टार्ट्स, मतलब उसने गोल नहीं मारा बट आई थिंक ही वाज वेरी गुड, मतलब मैंने वो गेम देखी नहीं बट स्टिल आई एम सेइंग इट, बट उनका एक प्लेयर काफी बढ़िया था, आमिन यूनिस, एंट्रैक्ट फ्रैंकफर्ट का। तो अगेन मतलब ठीक है, बट मैड्रिड से बाहर निकल रहे थे, अच्छा कर रहे हैं, बट जो मैड्रिड वाली गेम थी, क्योंकि आई थिंक व्हाट, पहली बात तो इसको एंड करते हैं, व्हाट डू यू थिंक वुड बी द स्कोर, क्या तू एक्सपेक्ट करता है इस फर्स्ट लेग में चेल्सी एटलेटिको शिखर, क्योंकि मैं एक्साइटेड हूं इस गेम के लिए। I would say a draw, unfortunately, a draw. And overall कौन निकल रहा है? Not a goalless draw, probably a draw with a goal each side, but not a goalless draw. And progress कौन कर रहा है? I'm thinking around अच्छा, प्रोग्रेस अगर पूरी टाई की बात करी जाए तो ऑब्वियसली मैंने पहले भी ऐसे अपनी भविष्यवाणी पूरी दी है, तो मैं करूंगा चेल्सी आगे जाएगी। ओके, ये भाई क्या लगता है तेरे को? आई थिंक फर्स्ट लेग का आई थिंक 1-0 होगा एटलेटिको का, एंड एटलेटिको विल गो फॉरवर्ड इन माय ओपिनियन। ओके, अगेन आई थिंक, क्योंकि मैंने अपने प्रेडिक्शन जो बिल्कुल जिस वीडियो कोई पॉइंट नहीं है, घटिया वीडियो बिल्कुल प्रेडिक्शन वाली, उसमें मैंने बोला था कि चेल्सी विल विन, एंड ठीक है, आई थिंक एटलेटिको विल विन, क्योंकि I just don't see how after you sub ये सब चीजें आती हैं, I think it affects your dressing room अगर तुम हडसन के साथ ये करते हो, if Abraham is not performing well, it literally affects your final third, and तुम finish नहीं कर पा रहे अच्छी तरह, तो Atletico only wants that. The reason why Atletico lost against Juventus, क्योंकि उनके पास रोनाल्डो है, क्योंकि उनके पास एक ऐसा हंगर वाला बंदा है जो बिल्कुल वो इन बिहाइंड निकालेगा, वो चीजें करेगा। I don't think so चेल्सी के पास ऐसा कोई अभी आउटलेट है, इतना कॉन्फिडेंट है, तो but I think it will be a very cagey game, and that's why I would say it will be a bit of a boring game, क्योंकि चेल्सी 600 पासेस करती रहेगी, 700-800, एटलेटिको डिफेंड, विंगर को आगे भेजा, वो सब बकचोदी, ठीक है, दैट विल बी लाइक, ये सीन लगता है मुझे इस गेम का लिटरली। बट जो हमारी सेकंड गेम है, आई थिंक काफी इंटरेस्टिंग गेम होने वाला है, ऐसे एज अ स्पेक्टेटर इतना मजा आने वाला नहीं इस गेम में मेरे अकॉर्डिंग। हाँ, मतलब क्योंकि आई जस्ट कंप्लीटली रेमिनिस कर सकता हूँ कि जो लिवरपूल एटलेटिको गेम थी फर्स्ट लेग, जो वांडा मेट्रोपोलिटानो में था, जो व्हेन दे लॉस्ट, एज यू भी सीन था, बहुत ही केजी गेम थी, बट सेकंड लेग में ऑब्वियसली वी नो व्हाट लिवरपूल व्हाट एटलेटिको डिड, काफी इंटरेस्टिंग गेम थी वो। बट रियल मैड्रिड वर्सेस अटलांटा, जो भी आगे जाएगा उसके आगे एक वर्ड लिख जाएगा, टैक्टिकल मास्टर क्लास। अब बस बिल्कुल जर्मन मैनेजर ना, ठीक है, अपना रियल मैड्रिड अटलांटा डिफीट्स नापोली 4-2। गट्टूसो जब उसकी जॉब लाइन पे थी, लिटरली लाइन पे खत्म, पिर्लो सैल्वेजिज्म हार के यूवेंटस अपनी टीम लाया सान पाउलो में, जो भी स्टेडियम हारा, बने ला रहा, ठीक है, बेस्ट फ्रेंड्स। नापोली लॉस्ट टू ग्रेनाडा 2-0 यूरोपा लीग में, एंड देन नापोली ऑब्वियसली लॉस्ट टू अटलांटा। मुझे पता नहीं वहां पे क्या सीन हो रहा है, आई थिंक इंसिने डिडंट प्ले वाली गेम, तो वहां पे थोड़ा सीन चुदा पड़ा, बट अटलांटा स्टीम रोलिंग, एंड शिखर नो जपाटा, नो पेसिना, नो रॉबिन गोसन्स, ठीक है, सब बढ़िया, ओके, लुइस मुरियल, वो कोलंबियन स्ट्राइकर, पापू गॉन, ठीक है, बट लुइस मुरियल वो कोलंबियन, वो पागल हो चुका भाई, उसके 16 गोल है, 14 पता नहीं कितने गोल है, वो मारे जा रहा है अगेंस्ट काग्लियारी, ही स्कोर्ड अ लेट विनर 1-0 वाली विन में, दे आर गोइंग वेरी गुड। इस गेम में गास्पेरिनी वाज सेंट ऑफ, क्योंकि वो गुस्से, क्योंकि गेम की शुरुआत में मैनेजर को रेड कार्ड दे दी क्योंकि उसने कुछ बकचोदी कर दी, पता नहीं क्या, तो आई थिंक बेंजेमा इज नॉट देयर, कार्वाहाल इज नॉट देयर, सर्खियो रामोस इज नॉट देयर, मैड्रिड इज आउट, खत्म। टेल मी अदरवाइज। देख तू इस पॉइंट पे जिंक्स तो मत कर, ठीक है, इस पॉइंट पे जिंक्स वगैरह तो मत कर, मैड्रिड आउट तो नहीं है, पर हाँ टफ मैच होगा ये, इसमें तो मैं भी एग्री करूंगा, टफ मैच होगा। अब कैसे आउट नहीं है भाई, कैसे आउट नहीं है? जो यहाँ पर मैं यश के साथ एग्री करूंगा, वायदोलिद वाली गेम में कोर्तुआ बचा रहा है भाई, कोर्तुआ बचा रहा है, नाचो सब आउट ऑफ द प्लेस यार, बहुत ही नॉर्मल चीज है, मतलब तूने देखा ही होगा, मतलब हाउ मेनी पीपल एक्सपेक्ट मैन यूनाइटेड टू डू दैट मच वेल एट यूरोपियन स्टेज,
रियल सोसिएदाद ने ला लीगा They में defeated इवन Sociedad बार्सिलोना, मैड्रिड जैसे 4-0 टीम्स की बचा रखी है, हाँ एंड दे डिफीटेड सोसिएदाद 4-0. सो यू डोंट नो कि वो हाँ क्या होता है यूरोपियन स्टेज में. एंड अगर मैड्रिड जैसी टीम है जिसका ऑलरेडी काफी हाई यूरोपियन पेडिग्री है, so I don't expect कि वो गिरेगी इतनी जल्दी. वो भी अटलांटा जैसे न्यूबीज, I'll call them newbies because ये इनका दूसरा सीजन है यूसीएल में के आगे. So टफ होगा मैच, टफ तो होगा ऑब्वियसली बिकॉज तुम काफी फर्स्ट टीमर्स लैक कर रहे हो एंड वो आग मूतने वाले फॉर्म में है. लेकिन पता नहीं, मेरी प्रेडिक्शन अभी भी है कि मैड्रिड आगे जाएगी. आई डोंट प्रेडिक्ट द स्कोर लाइन, आई वोंट प्रेडिक्ट द स्कोर लाइन, बट मैड्रिड आगे जा रही है इन माय ओपिनियन. द ओनली होप आई थिंक मैड्रिड आगे जाएगी अवे गोल्स पे. तुम कितने कॉन्फिडेंट कैसे हो भाई? किस बात का कॉन्फिडेंस है मुझे समझ नहीं आ रहा. मैड्रिड फैन यहाँ पे बैठा है. द ओनली होप इज क्रूस मॉड्रिच कासेमिरो, दैट्स इट. अगर वो वर्क नहीं करे, आई थिंक वही कटिंग एज प्रोवाइड करेगी रियल को मेरे हिसाब से. बात ये है कि यूरोपियन जो नॉकआउट्स होते हैं उसमें फीफा नहीं चल रहा होता है कि हाँ जिसके स्टैट्स बेटर है वो चल जाएगा. उसमें ये चल रहा होता है कि आप किस तरीके से गेम में एंटर करते हो. कोई टीम जो लगातार, ठीक है, 3-पीट पुरानी बात है, कोई टीम सोचो इतना बड़ा पेडिग्री लेके पुरानी बात नहीं है पुरानी बात नहीं है, मतलब पुरानी बात उनको 2 साल है उसका हाल. टीम है जो यू नो तेरा यूसीएल एंड मतलब काफी पुराना उसका रिश्ता है मतलब इस कंपटीशन से. तो इवन एटलांटा जो उस गेम में उतरेगी, तुम्हें क्या लगता है कि वो जिस कंपटीशन मतलब जिस कॉन्फिडेंस से वो सीरिया में आग मूत रही है उसी कॉन्फिडेंस से इसमें उतरेगी? नॉट पॉसिबल. डेफिनेटली नॉट. उन्होंने जानते हैं वो रियल के सामने वो फॉर्म करना है तो दे हैव टू बी ऑन टॉप फॉर्म. तो जितना टफ तुम्हारे लिए आई गेस उसके ट्वाइस टफ अटलांटा के लिए है. उनका फॉर्म उनको हेल्प कर सकता है बट तुम्हारा पास तुमको ज्यादा हेल्प करेगा मेरे अकॉर्डिंग. आई थिंक यहाँ पर मैं डिसएग्री करूंगा बिकॉज हमने लास्ट गेम बार्सा पीएसजी में भी देखा कि बार्सिलोना का पास्ट उनको जरा भी हेल्प नहीं करा. बट स्टिल अटलांटा अपना सीरिया फॉर्म को आगे नहीं ले सकती. डेफिनेटली नॉट. भाई इंटरेस्टिंग भाई. अगेन बार्सा बात चली गई बट भाई मैड्रिड भाई मैं तो बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट नहीं हूँ. आई थिंक जो पॉइंट है बिल्कुल हिस्ट्री का. एंड पहली बात तो फर्स्ट साल दे वेंट रियली गुड, क्वार्टर फाइनल तक पहुंचे थे आई गेस, व्हिच इज नॉट बैड. ठीक है, तुम वहां तक पहुंचे हो, ठीक है. यू लूज टू पीएसजी एंड काफी बिल्कुल अनलकीली सॉर्ट ऑफ बिल्कुल एंड का जो पीएसजी का सर्च था तो उसमें चुकते हो, ठीक है. हां एग्जैक्टली. एम्बापे शो था. आई थिंक वो लक के वजह से गया. आई थिंक वो लास्ट 5 या 10 मिनट्स तो उसकी वजह से ही जस्ट लग तो नहीं था. मतलब एम्बापे ने काफी अच्छा स्पार्क प्रोवाइड किया था. तो मेरे ख्याल से एम्बापे शो था वो आखिरी 15 मिनट जो थे. बट आई एम जजिंग ओनली ऑन दिस बेसिस, राइट? आई एम जजिंग कि जिस हिसाब से वो लीग पे परफॉर्म कर रहे हैं, आई विल जज ऑन दैट बेसिस कि वो कैसा चैंपियंस लीग में करेंगे. तो अगर वो नापोली को हरा रहे हैं, जो अगेन आई थिंक दे मैं कुछ चैंपियंस लीग हिस्ट्री सोच रहा हूं बट कुछ है नहीं, ठीक है. नापोली aren't the top 3 teams in Serie A anymore. Napoli post Maurizio Sarri is not the Napoli we used to know. So ठीक है, Napoli इतना बड़ा कोई बेंचमार्क नहीं है. You can't say that. I think उसी टीम ने आई थिंक नापोली की आई थिंक अटलांटा ने जगह ले ली है बिकॉज टॉप 3 टीम्स की बात करें. आई थिंक टॉप 3 टीम्स में आई डोंट थिंक नापोली आ रही थी उस टाइम पे भी. नाउ इट्स यूवेंटस, इंटर एंड एसी. बेसिकली यही बात है कि सीरिया राइट नाउ आई थिंक मेरे हिसाब से बेस्ट लीग टू वॉच एट द मोमेंट because Inter Milan obviously has been doing well. अभी मेरे ख्याल से मैं बात भी कर रहा था कि अगर एसी मिलान गलती से लीग जीत जाती है तो लात सबसे पहले कॉन्टे को पड़ने वाली है जस्ट बिकॉज प्लेयर्स मिले हैं, बैकिंग मिली है. और फिर भी एक ऐसी टीम से हार रहे हो जो यूरोपा लीग फिनिश कर रही थी और लीग हार रहे हो. कोई यूरोपियन प्रेशर भी नहीं है, ओनली लीग देखना है एंड तब उसके बाद हारना बहुत बुरी बात रहेगी. एंड भाई लुकाकू स्कोर्ड अ गोल एंड लिटरली कॉल्ड आउट सॉर्ट ऑफ इब्राहिमोविच वो फार था मूवमेंट. सांचिरो के फार दोनों की फोटो लगी पड़ी है, पता नहीं क्या क्या हरकत चल रही है भाई. एक 26-27 पता नहीं कितने साल का लुकाकू इज फाइटिंग तो 37-38 पता नहीं भाई. ज़्लाटान जो हु शुड बी एन आइडल फॉर लुकाकू बट ज़्लाटान डजंट गिव अ फक. वो बिल्कुल उसके मुंह पे आएगा बिल्कुल प्रॉपर्ली. एंड क्योंकि ज़्लाटान भी देखो, ज़्लाटान भी ऐसा नहीं कि वो सीधा है, हर किसी को पता है कि ज़्लाटान कैसा है. एंड आई थिंक वो कुछ मूवफट है बिल्कुल. एंड ही डजंट केयर. आई जस्ट इमेजिन क्योंकि मुझे पता है सेकंड जेन या फिर जो भी है सेकंड बिल्कुल कॉपी, क्योंकि इफ एम्बापे इज द कॉपी आई थिंक ज़्लाटान के पास राइट है वो. आई थिंक ज़्लाटान के पास वो मुंह फट के आने का राइट है बिकॉज उसका जो इम्पैक्ट रहा है एसी मिलान के ऊपर उसने. आई थिंक मैं आपको एक बात बताता हूँ, उसकी एक स्टेटमेंट थी अभी लास्ट सीजन खत्म होता है, उसकी स्टेटमेंट थी कि इफ आई हैड मैं सीजन से पहले आता था यू वुड हैव वॉन द स्कूडेटो. अब क्या हो रहा है? अभी तो हार रहे हैं अभी हार रहे हैं टिल ये क्या बात है मैच डे 21 तक. अभी मैच डे 21 तक नंबर 1
अभी मैच डे नंबर 21 तक नंबर 1 थी एसी मिलान, सारी यूरोपियन लीग्स में से बेस्ट थी आई थिंक सो। तो इम्पैक्ट दिखता है obviously for a 39-year-old guy it's quite good to be honest. नहीं बट शाउट आउट टू स्पेजिया डिफीटेड मिलान 2-0 एंड तो एक इंटरेस्टिंग चीज है अबाउट स्पेस, क्योंकि ना जो भी टीम अप एंड डाउन करती है ना पिच पे, हर कोई एग्जांपल देता है कि लीड्स है, ये इटली की लीड्स है, ये फ्रांस, ये सब बकचोदी करता है हर कोई। एंड उनके पास एक प्लेयर है 22 साल का 23 साल का, ऑगुदेलो ऐसा नाम है, कोलंबियन है, वो 5 फुट 4 पता नहीं कितना, पापू गोमेस टाइप है, बहुत छोटा है और वो फाड़ है। They've got a Giuli Maggiore, मैं काफी देखा था उनके प्लेयर्स, पता नहीं क्यों मुझे इंटरेस्ट लगी काफी टीम। एंड आई थिंक काफी इंटरेस्टिंग होगा जब यूरो के स्क्वाड ना, तो कौन कौन किस, क्योंकि मैं अभी इस जोन में हूँ पर्सनली, जो लिटरली सारी लीग सॉर्ट ऑफ फॉलो कर रहा है बिल्कुल अच्छी तरह। एंड आई एम वाचिंग इवन द शॉर्ट गेम्स की हाइलाइट्स, ठीक है, पूरे मैचेस नहीं, हाइलाइट्स। एंड आई थिंक आई एम कॉन्फिडेंट कि मैं बता सकता हूँ कि ये बंदा स्क्वाड में होना चाहिए इटली के, या फिर वो। आई थिंक एक अच्छा डिस्कशन हो गया फ्यूचर के पॉडकास्ट के लिए, सही में अच्छा, जब यूरो के स्क्वाड आ रहे होंगे सब बकचोदी। बट अगेन जो यूरोस आ रहे हैं ऑब्वियसली, यूरोस आ रहे हैं डेफिनेटली, अभी इंटरनेशनल ब्रेक आ रहा है जो कितना पॉइंटलेस है। 2021 में यूरोस आ रहे हैं, यूरो 2020 बोल के। बिल्कुल भाई, यूरो 2020 अब शायद हर जगह हो रहा है, कुछ बकचोदी तो नहीं है, हर जगह हो रहे हैं, पूरे यूरोप में हो रहे हैं, है ना, कुछ हरकतें तो नहीं है। हाँ, तो कोई हरकत नहीं उसमें। बट अगेन द मेन टॉपिक वाज कि कैसे अतालांटा हैज टेकन द प्लेस ऑफ मिलान, ये सब चीजें, एंड दे आर डूइंग वेरी वेल एंड वील जज देम ऑन द बेसिस कि वो सीरी आ में कैसा करते हैं। हैविंग सेड दैट, मैड्रिड में जो इंजरीज हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर इन माय ओपिनियन जो भी इंजर्ड हो गया, जो अनलकी है, कार्वाहाल और लूकास वास्केज ऐसे बंदे हैं जो लिटरली राइट विंग में कुछ संभाल लेंगे, कुछ वो सब चीजें कर लेंगे। एंड कार्वाहाल बीइंग आउट देयर, वो सब वक्त बुक, तो देयर इज नो वे, रामोस नहीं है, बेंजेमा नहीं, बेंजेमा कहां से गोल आ रहे हैं, कौन मारियानो मार रहे हैं कुछ भी, देयर इज नो पॉइंट। आप डेफिनेटली आप अटलांटा के अगेंस्ट जाओगे तो यू डोंट एक्सपेक्ट विनीशियस टू स्कोर, राइट? तो वही है, वो फॉरवर्ड लाइन की कटिंग एज वही बात है, फॉरवर्ड लाइन की कटिंग एज अगर नहीं होगी तो ऑब्वियसली हम कोई ऐसे यश का ही हाल होगा जो भी हो रहा है फिलहाल। कैसे ना कैसे, डोंट वरी, कैसे ना कैसे तुम लोग स्क्वीज आउट कर लोगे विन, तुम निकाल लोगे विन, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आई थिंक उनकी पास्ट गेम्स ये जस्टिफाई कर रही हैं कि स्क्वीज आउट कर रहे हैं वो विंस, लेकिन अटलांटा जैसी साइड के अगेंस्ट थोड़ा मुश्किल होगा डेफिनेटली। कासेमिरो बैंगर स्कोर कर रहा है तुम्हारे लिए, तो भाई कासेमिरो शायद से वो सेकंड थर्ड टॉप स्कोरर वो यार, सोचो यार क्या स्क्वाड है। बट अगेन आई थिंक द मेन रामोस टॉप स्कोरर रहा हुआ यार, ऐसे मत। एंड आई थिंक वी डिडंट हैव टाइम टू टॉक अबाउट दिस, बट आई हैव टू कम ऑन ओके, एम्बापे हालांड, you know the way they've been, हालांड का गोल अगेंस्ट शाल्के, उसका बेस्ट गोल, एंड ही सेड दैट ज़्लाटान इब्राहिम, एंड ये मेरा पूरा पॉइंट था, ये जो मुझे कट कर देता उस टाइम पे, मेरा ये पॉइंट था कि जब एम्बापे की वी से एम्बापे इज अ कॉपी ऑफ रोनाल्डो, बिल्कुल है, प्रॉपर है, और है, कोई इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसे कि मैं रोनाल्डो फैन बॉय हूँ, ठीक है, मैं हूँ, बट मेरे घर पे पोस्टर नहीं रोनाल्डो के, उसके पास पोस्टर रोनाल्डो के, तो सोचो कितना बड़ा फैन बॉय होगा, कितना बड़ा, एंड हिम बीइंग इतना बड़ा फैन बॉय, एंड देन अर्लिंग हालैंड, ही इज अ प्रॉपर कॉपी ऑफ। ओ भाई, ये क्या है भाई, ये क्या हो रहा है भाई, ये क्या चीज है? स्पेशली मैंने तब खरीदा था, ये अभी अराउंड इसको 1.5-2 साल हो गए, सेलिब्रेटिंग रोनाल्डोस 200th ला लीगा गोल। ये कौन सा गठबंधन हो रहा है भाई? ये क्या सीन है भाई, ये क्या है, ये कौन सी पार्टी बदल ली हो सर आप? हाँ भाई, पार्टी नहीं बदली सर। रोनाल्डो को पिनाल्डो नहीं बुलाएगा तो फैमिली में वेलकम नहीं है तू। मेसी का कहाँ है? ये मेरे फादर ने लेके दिया था। मेसी का यहीं कहीं पड़ा, वो तो कहाँ है अभी? ऐसा मत कर यार, ऐसा मत कर यार भाई, रोनाल्डो का पास में पड़ा, मेसी का यहीं कहीं है। ना मेसी का देखना पड़ेगा, अंदर मैंने रखा हुआ ना, कोई सीन नहीं, बट अगेन जो मेरा पूरा कॉन्सेप्ट था कि हालैंड इज नो डाउट ज़्लाटान इब्राहिमोविच, दूसरा ज़्लाटान, उसके वैसे इंटरव्यूज, वैसी बोलचाल, वैसा थोड़ा एटीट्यूड एंड स्कोरिंग गोल्स लाइक दैट। ठीक है, वैसा तो नहीं है, ज़्लाटान बहुत ज्यादा बोलता है, ये लिटरली बहुत कम बोलता है। अरे अभी यंग है ना, अभी यंग है, अभी इसको ज्वाइन करने दे ग्वार्डियोला के पास, सॉरी वो सोच ग्वार्डियोला के पास जाए, हालैंड जाए ग्वार्डियोला के पास, और वो इसी बच्चों से ज़्लाटान के साथ ओनली ग्वार्डियोला जॉइंस बार्सा। ना भाई, ये तो लपोटा भी नहीं कर पाएगा ये, बट कोई बात नहीं, कोई ना कर पाए भाई, कोई ना कर पाए। तो जो हालैंड ग्वार्डियोला के पास जाता है, फिर वही वो फियाट और फरारी वाला जोक। But again, I think the way we're seeing कि again इस topic पे, and Madrid need a striker, Madrid they need a goal scorer. How do you feel as a Barcelona fan, as Barcelona fans कि Madrid linked है, एम्बापे हालैंड चूज कर रहे कौन आएगा, but बार्सा खाली बैठी है, बार्सा वहाँ पे कौन आ रहा है? What do you think about that? मतलब हमारे पास तो पैसा है ही नहीं ऑब्वियसली, पर मैड्रिड के पास भी नहीं है। मतलब इसमें तो मैं यहाँ पे आंसू आ रहे हैं और कोई नहीं आ रहा लिटरली। हाँ, तो अगर हमारे पास पैसा नहीं तो मैड्रिड के पास भी नहीं है,
अगर खरीदेंगे दोनों खरीदेंगे, करना कोई नहीं खरीदेगा ऑब्वियसली। Anything you can do, I can do better. क्योंकि एज अ मैड्रिड फैन आई एम कॉन्फिडेंट। फ्यूचर के अकॉर्डिंग पता है बहुत ज्यादा मतलब काफी जूसी मटेरियल नहीं है कि हाँ मतलब नेक्स्ट डेकेड में, मतलब ये जो करंट डेकेड है हम देख सकते हैं कि एम्बाप्पे प्लेइंग फॉर मैड्रिड एंड होपफुली हालैंड प्लेइंग फॉर बार्सा, मतलब कितना मजा आ जाएगा। ना ये बकचोदी नहीं, बट दैट बी कूल। इमेजिन ये हो ना, और इमेजिन रोनाल्डो गोइंग टू यूनाइटेड, मेसी गोइंग टू सिटी, भाई खत्म, फुटबॉल का लिटरली फेयरवेल होगा, प्रॉपर ब्रा मोमेंट आई नेवर मोमेंट हो जाएगा भाई। बट अगेन एक चीज जरूर मैं बात करना चाहूंगा कि इवन दो उसके एम्बाप्पे के पास अभी जून में सिर्फ 12 महीने बचे होंगे कॉन्ट्रैक्ट पे, फिर भी उसका जो एस्टिमेटेड वैल्यू 180 मिलियन टच कर रही है, 180 मिलियन टच कर रही है। तो वो क्या चीज है, मतलब मैं जून में आकर 12 महीने रख जाएंगे आपके, तो आप एक साल के लिए डेफिनेटली तो मैड्रिड रेस्ट नहीं करेगी। 200 मिलियन खर्च करना है कैसे प्लेयर के पास, क्या कुछ नहीं है। वो बंदा अपने लीग में आग मूत रहा है। वो बंदा इतना यंग है। हैजार्ड जो 29 था, टर्निंग 30 था, वो 130 मिलियन कुछ दे गया अपने लास्ट ईयर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में। सो 180 मिलियन इज अ बार्गेन, मतलब बार्गेन तो नहीं, ऑब्वियसली काफी ज्यादा हैवी प्राइस है, पर ऑब्वियसली मतलब उसकी मार्केट वैल्यू भी नहीं है, उसकी मार्केट वैल्यू काफी हाई है 180 मिलियन से। बट आई थिंक गेम्स लाइक अगेंस्ट बार्सिलोना इंक्रीजेस हिज मार्केट वैल्यू, तो उससे काफी चीज होती है। ही हैज द राइट, ऑल द राइट टू डिमांड वेजेस, वो सब चीजें। एंड आई जस्ट डोंट नो हाउ इस सीजन में पॉसिबल कैसे है, मुझे पता नहीं। तुम रामोस को रोकने के चक्कर में लगे हो वेजेस की वजह से, तुम अलाबा को साइन कर रहे हो, एंड देन एम्बाप्पे इंटरनेट सोर्सेस, आई डोंट नो कि रामोस रुक रहा है तुम्हारे पास, रुक रहा है बिल्कुल। ये सरकास्टिक वे में कैसे? नहीं मैं काफी लेजेंड ये क्या है भाई? रामोस रुक रहा है, द सोर्स, पर हां ठीक है, रामोस रुक रहा है एट दिस पॉइंट। आई डोंट थिंक रामोस रुकेगा। हाउ आर यू कॉन्फिडेंट? मेरे को लग रहा है वो जाएगा। मैंने सोर्सेस वगैरह देखे यार, अब ऐसे ढूंढ के तरह बताऊं कौन से सोर्सेस, पर काफी लेजेंड था सोर्स। झूठ बोल रहे हो? अच्छा रामोस रुकेगा, पता नहीं यार। आई थिंक ही हैज टू टेक अ वेज पे कट। उंगलियां क्रॉस कर ले यार, रुक जाएगा। He has to take a wage cut. If Ramos has to take a wage cut, how can you buy Mbappe and pay him जितने वो चाहता है इस सीजन में, इस अगले विंडो में? It is literally impossible. रामोस का वेज कट केवल तुम्हारे मतलब तुम्हारे पैसे की कमी के लिए नहीं है, मतलब केवल वही रीजन नहीं है। रामोस की एज भी काफी हो गई, सो एट 34 और टर्निंग 35, आई डोंट थिंक सो एक प्लेयर इतनी वेज डिजर्व, तो गलत वर्ड होगा, पर इतनी वेज कमांड करता है ज्यादा बेटर वर्ड होगा मेरे भाई। वो रामोस है, वो दादा है मैड्रिड का यार। उसको तुम कुछ भी भाई, it doesn't matter bro, it doesn't matter obviously। तुम मतलब अगर सुन एक मिनट हेलो एक मिनट, मेसी की अगर यहाँ पर बात होती है नेक्स्ट ईयर अगर मेसी स्टे करता है, भगवान जी प्लीज, हाँ, तो मेसी अगर नेक्स्ट ईयर मेसी अगर इन केस अगर मेसी पे कट ना भी ले, तो मेसी को पे राइज तो मेरे को नहीं लगता कि कभी मिलेगा एट दिस पॉइंट। पे राइज की बात नहीं है, बट स्टिल उसको इफ एम्बापे इज टू कम, रामोस को एक मैसिव पे कट लेना पड़ेगा। Do you see Messi 120 million per year? वो क्या ड्रॉप डाउन करेगा टू अराउंड 20-40 मिलियन? इतना ये चीज तो आप कभी देख नहीं सकते ना करते हुए। 20-40 मिलियन। फर्स्ट थिंग तो पहली बात तो अगर मैं नेगोशिएट कर रहा हूं, एज की बात हो रही है, अगर एज की बात हो रही है, जून में 34 हो रहे हैं ना, जून में 34 हो रहे हैं मेसी। मतलब ऐसा है कि अगर आइडियली मैं सोचूं, ठीक है, एज की बात हो रही है, मैं नेगोशिएट तो कर नहीं रहा हूं वहां पे, बट स्टिल अगर आइडियली मैं सोचूं, तो अगर मेसी इन केस अगर नया कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है, तो मेरे ख्याल से पे कट लेना चाहिए उसको। अगर उसको बारसा पसंद लेगा वो तो ऑब्वियसली, दैट्स व्हाट ही सेज कि उसको बारसा पसंद है, एंड आई थिंक ही हैज टू प्रूव कि उसको बारसा पसंद है। पर मतलब नहीं ही हैज टू प्रूव कि ये वाली बात, नॉट हिज, ये वाली बात ऑलरेडी मतलब एक मतलब उसको बारसा पसंद है, ये वाली बात ठीक है, ये नोन है, पर ये कोई चीज कॉन्क्रीट नहीं करती कि वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगा कि नहीं करेगा। आई थिंक यू नो व्हाट, जनरली स्पीकिंग इट्स मोर देन फाइनेंशियल चीजें, इट्स अबाउट विनिंग अ ट्रॉफी, इट्स अबाउट बीइंग इन अ स्क्वाड एंड वो सब चीजें। तो इफ ही डजंट फील लाइक दैट, then he leave and he is not feeling like that. अगर कादिश को भी नहीं हरा पा रहे, तुम ड्रॉ कर रहे हो वहां पे लिटरली, then obviously how do you think he, अभी बच्चों को बातें कर रहा हो कि भाई माते हो बैक पैक कर, निकल रहे हैं अगले साल, तेरी माँ की जो स्कूल की, हमको निकलना है, लिटरली बात चल रही होगी लिटरली। सही में ऑब्वियसली यार, हाँ क्यों नहीं चल रही होगी यार, मतलब ऑब्वियसली मैं इस पॉइंट पे बहुत ज्यादा रैंट करना चाहता हूँ कादिश वाले गेम एंड पीएसजी वाले गेम कंबाइंड, पर हाँ ठीक है, कॉम्पिटेंट क्या हफ्ता जा रहा है, अमेजिंग, क्या हफ्ता बहुत ज्यादा खराब हफ्ता, लेकिन पता नहीं यार, टाइटल विनिंग हफ्ता है, क्या बात कर रहे हो? अगेन थोड़ा नेगेटिविटी से निकल के पॉजिटिव, वही मेन क्वेश्चन था। अगेन इफ यू आर अ मैड्रिड फैन, लेट्स से इफ यू आर फ्लोरेंटिनो पेरेस, ठीक है, तो कोविड भी हुआ तो भी सही हुआ, ठीक है, सब कुछ सही, तो भी मौत से खेल के आया, हु आर यू बाइंग? क्योंकि दे कांट प्ले टुगेदर, वी नो एम्बाप्पे हालैंड कांट प्ले टुगेदर, दे वोंट, फाइनेंशियली पॉसिबल नहीं है,
इवन इफ इट्स टैक्टिकली या टेक्निकली पॉसिबल जो होगा ऑब्वियसली मे बी, मतलब इमेजिन देम इन अ 4-4-2 फ्रंट टू में एम्बापे हालांड, सोचो भाई गेम खत्म वहां पे। बट हु आर यू साइनिंग शिखर? अगर 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 मैं पापा पेरेज हूंगा तो मेरी अगली साइनिंग, जो पहली साइनिंग होगी वो गैलेक्टिको साइनिंग होगी और किलियन एम्बापे होगी फॉर श्योर। ओके हेजर, नोबडी एल्स, किलियन एम्बापे। मैं अभी थोड़ा थोड़ा हालैंड की तरफ लीन कर रहा था, बट स्टिल एम्बापे जो रहा है इस समय, प्रॉपर गैलेक्टिको शो करा है उसने कि ही हैज ऑल द क्वालिटीज, ऑल द टूल्स। एंड मुझे कोई डाउट फंड्स कहां से आएंगे? तो उसको छोड़, वो हाइपोथेटिकल भी सोच रहे हैं, उसको छोड़, तो पैसे की कमी नहीं है। हाँ मतलब स्पॉन्सर मनी, हाँ स्पॉन्सर मनी, बट देख एम्बापे, देयर इज नो डाउट, मुझे पता है कि एम्बापे इज अ गैलेक्टिको एंड आई एग्री, एंड एम्बापे इज द वन। हर किसी को पता है ही इज द रोनाल्डो, हर किसी को पता है वो सेम वैसा ही है, सेम। बट हालैंड कैसे डिबेट ला भी रहा, मैं उस पर काफी इंप्रेस हूँ, क्योंकि आई ऑलवेज कंसिडर हालैंड अ बिट लेस की थोड़ा लकी हो, पर वो लिटरली दिखा रहा है, वो प्रूफ कर रहा है मुझे रॉन्ग कहीं ना कहीं। उसकी परफॉर्मेंस अगेंस्ट सेविया, उसकी वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस आई हैव सीन। मैं उन्होंने गेम देखी थी और फाड़ गेम थी, द वे ही इज कैरिंग एंड बुलिंग प्लेयर्स लाइक जुआन थोरदान, फर्नांडो, जो लिटरली सॉलिड प्लेयर्स हैं। एंड अगेन ऐसे आई थिंक हाँ या एक इंटरेस्टिंग शाउट आउट टू होरदान। होरदान 26 साल का और स्पेनिश है, तो ही कैन बी इन द यूरोपियन यूरो स्क्वाड। इंटरेस्टिंग, सेविया का मिडफील्डर काफी इंटरेस्टिंग। लेट्स गो अगेन। मेरे को लगता है सेविया के काफी लोग होंगे यूरो स्क्वाड में। आई मीन रैकिटिच फक्ड अप डॉर्टमुंड वाली गेम में, उसने एक चूतिया पास दे दिया था जो रॉयस ने सीधा प्रेस किया, ठीक है, बट आई थिंक आई डोंट नो यार, बट यू नो मेरा आंसर ये होगा कि आई वुड रादर नॉट मिस आउट ऑन एम्बापे देन मिस आउट ऑन हालैंड, क्योंकि एम्बापे इज एक स्पेशल ब्रीड। हालैंड की बात ऑब्वियसली देख रहे हैं ना कि हाँ हालैंड की अब देखी जाए ना, एम्बापे और हालैंड का जब भी कंपैरिजन होता है, मैं एक चीज जरूर लाता हूँ हमेशा की वर्क एथिक की बात। वर्क एथिक दोनों में बहुत तगड़ा है, लेकिन हालैंड में कहीं कहीं ना कहीं से एक एज निकालता है उस चीज में, बिकॉज उसका जो कहीं पास परफॉर्मेंस लिए कोई फॉल नहीं रहा अब तक, भगवान की कृपा से कोई फॉल नहीं रहा है उसकी परफॉर्मेंसेस में अभी, लेकिन स्टिल ही हैज बीन वो लेवल टच कर वो नीचे जा ही नहीं रहा। He's been at the top and he has consistently been at the top. After scoring a hat-trick against Barcelona कैंप रूम में, हर किसी को इंप्रेस करना, अगेंस्ट मोनाको एक निको कोवाच की साइड, वहां पे हगना, 2-0 हारना, क्या बकचोदी थी, क्या पॉइंट था बार्सा को हराने का, फिर जब कॉन्फिडेंस से बिल्ड नहीं कर पाए मोनाको। आई थिंक पहली बात तो शाउट आउट टू मोनाको, वो बात नहीं है, 10 गेम अनबीटन निको कोवाच की टीम, 10 गेम अनबीटन, टॉप आई थिंक पता नहीं दे थर्ड, पीएसजी थर्ड पे, एंड पीएसजी लिटरली आर फक्ड बेसिकली, क्योंकि लिल अच्छा कर रही है यहाँ पे सब। भाई हर लीग इंटरेस्टिंग है, कोई भी लीग डोमिनेट नहीं है, बायर्न भी हारे जा रही है, पता नहीं क्या सीन हो रहा है भाई, ये तो इंटरेस्टिंग सीन चल रहा है। बट आई थिंक ऑब्वियसली एक बात तो पता ही थी कि पोस्ट कोविड सबको पता था कि कोई भी लीग मतलब वैसी नहीं रहने वाली। पोस्ट कोविड ऑब्वियसली सब कुछ चेंज होगा एकदम, की कुछ भी प्रेडिक्टेबल नहीं रहेगा। अजीब तो होगा डेफिनेटली, बट अगेन आई थिंक स्टिकिंग टू द बुंडेसलीगा, वही बात है कि क्योंकि हमने डिसाइड कर लिया, हमने फार्मर्स लीग भी फार्मर्स लीग नहीं रहेगा। बिल्कुल भाई, मतलब पिछले साल के चैंपियंस लीग सेमीफाइनल्स लिस्ट को बता देंगे वो। बट ठीक है, इट वाज विजिबल कि एम्बापे ठीक है आया, हम उससे एग्री करते हैं। द स्टेइंग इन जर्मनी, लाजियो वर्सेस बायर्न म्यूनिख, बायर्न ऐसी टीम को फेस करते नहीं ना इतना जो बिल्कुल डिफेंसिव हो, क्योंकि लाजियो विल बी डिफेंसिव, सिमियोनी इंजागी अपनी टीम को डिफेंसिव बनाएगा, उसका राइट है, वो इटालियन है, एंड अगेन इबानी वो सब चीजें ठीक है, सब अब टकिन होंगे वो सब बकचोदी, ठीक है, आई कैन फ्लेक्स नेम्स, बट बायर्न म्यूनिख स्ट्रगलिंग अगेंस्ट आर्मेनिया, बेलेफील्ड 3-3 ड्रॉ, काफी गंदा, अगेंस्ट फ्रैंकफर्ट 2-0, मैं भूल भी गया स्कोर क्या था बेंच, बट लूजिंग, इट्स ऑल फक्ड अप, इट्स ऑल फक्ड अप, इट्स ऑल फॉलिंग टू पीसेस। एंड द बेसिक क्वेश्चन, बोरिंग क्वेश्चन, एंड द इजी जो चीज तुम निटपिक करोगे कि प्री सीजन नहीं है, यू नो टाइम नहीं है, क्या तुम प्रेस कर पाओगे हर गेम में, क्या तुम्हारी फिजिकलिटी वो सब तुमको अलाउ करेगी, वो सब बकचोदी। एंड आई थिंक इट्स अ मिक्सचर ऑफ लॉट ऑफ थिंग्स, लाइक अल्फोंसो डेविस फक अप कर रहा है बिल्डअप में, ये सब चीजें भी हो रही हैं। एक अजीब सी चीज, एक अजीब सा ट्रेंड सा चल गया ना, मतलब बायर्न कंसीडिंग मल्टीपल गोल्स फर्स्ट इज अ ट्रेंड नाउअडेज। मैं जब भी बायर्न का कोई मैच होता है, बेसिकली मैं फॉलो करता नहीं, आई डोंट वॉच बुंदेसलीगा मच, बट मैं जब स्कोरलाइन के थ्रू फॉलो करता हूं, ऑल आई सी इज बायर्न यूजुअली कंसीड्स फर्स्ट, नॉट वंस बट मे बी ट्वाइस, एंड अगेंस्ट आर्मेनिया दे डिड दैट, against Armenia they may come back in the later stages, but yeah, they are conceding, they are finally conceding at least, बिल्कुल मेरे अकॉर्डिंग। अच्छा खासा और लाजियो जैसी टीम के सामने जब उनके सामने फ्रांसिस्को सर्बी जैसे प्लेयर्स आएंगे, सो डेफिनेटली एक चीज दिमाग में रहेगी कि इफ यू कंसीड फर्स्ट, वो आराम से पीछे बैठेंगे, तुमको आने देंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं। अचरबी का इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि अचरबी स्कोर्ड अ वेरी गुड गोल अगेंस्ट
अतलांता कोपा इटालिया में लाजियो जब आई थिंक वाज विन, आई थिंक वो सब बकचोदी, अचेर्बी स्कोर्ड, वो डिफेंडर है, उसने प्रॉपर ड्रिबल करा वो सब चीजें, एंड आई थिंक दे फिगर्ड इट आउट। जो पिछली गेम थी अगेंस्ट काग्लियारी, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, बट अचेर्बी प्लेड अ लेफ्ट साइडेड सेंटर बैक। इस गेम में जो रीसेंट वाली गेम थी व्हेन दे वन, ही प्लेड अ सेंटर, लिटरली बैक थ्री के बिल्कुल सेंटर में। तो एक पोजीशन का हल्का सा ट्वीक कितना इफेक्ट करता है हमारी परफॉर्मेंस को, ये कितना इंटरेस्टिंग है, यू नो, वेदर टू प्ले राइट साइड, राइट लेफ्ट साइड में सेंटर में बैक थ्री के, कितना इंटरेस्टिंग है। जब आप मिडिल में खेलते हो तो मतलब आपको थोड़ा डिफेंसिव रिस्पांसिबिलिटी ज्यादा होती है। जब आप मतलब इट्स लाइक कि अगर तुम्हारे पास स्पेस नहीं है, तुम्हारे पास स्पेस नहीं है, तो यू वोंट रिस्क योर सेंटर बैक वाइड पोजीशन पे, तो बिल्कुल सेंटर है ना, वो सब बक्से हैं उसको, वो ओल्ड है, उसके पास स्पेस नहीं है, बट दे गॉट गुड डिफेंडर्स, काफी अच्छी टीम है। मिलिंकोविच, निकोला मिलिंकोविच नाम है, आई थिंक वो फियोरेंटीना का, मुझे पता नहीं, जो भी बकचोदी है, इट डजंट, वो फियोरेंटीना है। हाँ मतलब उनके पास पैट्रिच वगैरह है, उनके पास एक काफी अच्छा बास्टोस है, उनके पास बास्टोस है, ही इज आल्सो गुड सेंटर बैक। दियावारा सेंटर मिडफील्डर, Joaquin Correa, sorry, Immobile scoring goal. Joaquin Correa, ब्राजीलियन सेंटर बैक, मेरे को उसका नाम याद नहीं आ रहा, पर वो काफी फाड़ है, वो काफी फाड़ है। कोई बात नहीं, डजंट मैटर, बट मेन चीज जो है लुइस अल्बर्टो, मिलिंकोविच साविच, लुकास लेवा, ये तीन मिडफील्डर्स दे आर की। आई थिंक साविच की फॉर्म अच्छी हो रही है, लुइस अल्बर्टो स्कोर्ड अ विनर अगेंस्ट जो पिछली गेम थी, मैं नाम भूल गया, कोई बात नहीं, वो प्लेयर बहुत फाड़ है लुइस अल्बर्टो। And I think midfield is going to be key. Lazio अगर आगे बढ़ना चाहती है तो midfield has to perform really well. सीधी बात है, क्योंकि मेन जो उनके प्लेयर्स हैं, उस गेम में जीतने के बाद दे से कि we are not afraid of Bayern, मार्केचून की, we are not afraid of them, तो they would definitely say that. And what do you do if you're Hansi Flick? क्योंकि मतलब क्योंकि पिछली गेम में अगेंस्ट फ्रैंकफर्ट, Zula played a right back, वो राइट बैक खेल रहा है, पावार्ड इंजर्ड है, काफी इंजरीज भी है, ठीक है, वो सब बकचोदी, बट व्हाट डू यू डू फिर, क्या चुपो मोटिंग खेल रहा है 2 गेम से कंसेक्यूटिव, थॉमस मिलर नहीं है, वो सब चीजें, बट हाउ डू यू गो अबाउट योर प्लान जेजुर, तो क्या लगता है, फक्ड अप सीन है भाई यार। आई थिंक यार डेफिनेटली मैं एक ऐसे रेमिनाइज करूंगा ऐसी चीज एक जो लिवरपूल के साथ हुई थी आफ्टर दे वन द चैंपियंस लीग। यार दे वर यू नो थोड़ा बहुत ठीक ही थी लीग में, इवन दो दे वन द लीग टाइटल, उस टाइम पे ठीक ही थी, बट स्टिल इस टाइम पर बायर्न जिस पोजीशन में है, थोड़ा मोमेंटम भी नहीं है, यू नो, अभी ऐसी इतनी बड़ी गेम्स में जाने वाले हो अब लाजियो के अगेंस्ट, तो थोड़ा मोमेंटम फैक्टर भी चाहिए होता है कि अभी बुंडेसलीगा में छोटी छोटी टीम्स आपकी थोड़ी एक्सप्लॉइट कर रही है। अभी शिखर कह रहा था कि लीग फॉर्म मैटर नहीं करती अटलांटा वाले के कांसेप्ट में यार वो लीग फॉर्म डिफरेंट है भाई, लीग फॉर्म मतलब काफी डिफरेंट कैसे है, तुम लीग किस बेसिस पे डेफिनेटली जज तो हम कर भी नहीं सकते, जज हम कर भी नहीं सकते कि लिवरपूल जो अगर ये लीग में तो प्रीव्यू ना बनाए, जॉब छोड़ वाली वही बात है। सपोज मान ले कि अभी जैसे मैड्रिड है, सपोज मैड्रिड के अगेंस्ट वेस्ट हैम होती, वेस्ट हैम का लीग फॉर्म बहुत फाड़ है, अगर मैड्रिड के अगेंस्ट मान ले वेस्ट हैम होती तो क्या कहता, वेस्ट हैम जीत जाती ना, कैसे जीत जाती, मे बी हाँ मतलब मैं उतने मतलब मेरे अकॉर्डिंग इतना वेटेज, मतलब लीग फॉर्म का वेटेज होता है, पर जितना वेटेज मतलब किस एटीट्यूड से आप उतर रहे हो, कैसा आपका पास्ट है, उससे काफी ज्यादा हाई होता है। इमेजिन लिंगार्ड, मिकेल एंटोनियो, डेक्लन राइस, डांसिंग बर्नाबाउ में, इमेजिन दैट, और हालेर की आत्मा, हालर आयैक्स में, अभी सेबास्टियन हायर आयैक्स में। और खास बात ये थी कि आयैक्स ने अपनी यूरोपा लीग स्क्वाड सबमिट करी थी, उसको रजिस्टर ही नहीं किया। What the fuck? उनके पास स्ट्राइकर नहीं है, उनका मेन स्ट्राइकर, हाँ सीधी बात, उनका मेन स्ट्राइकर ऐसा प्लेयर लास्ट सीजन आपने देखा था कि लास्ट टू लास्ट सीजन आयैक्स से हुंटलार रिटायर हो गया, शाल्के में आ गया, शाल्के में आ गया। अच्छा, टू अवेंज शाल्के ताकि वो रिलेगेट ना हो, और गेस शाल्के कहां पे अभी बहुत ही बढ़िया, कहां है, बहुत 20th पे नहीं है क्योंकि सिर्फ 18 टीम है बुंडेसलीगा में, बहुत ही बढ़िया भाई कोलासिनाच और वगैरह ये सब प्लेयर्स जा रहे हैं वहां पर भाई बचाने के लिए शाल्के को। कोलासिनाच, मुस्ताफी को नहीं चल रही भाई, और कबाक छोड़ के आ गया भाई, पोचो। but it doesn't literally matter, तुम पता नहीं 50 गोल पता नहीं कितने कंसीड किए वहां पे, एंड देन यू जॉइन लिवरपूल एंड यू पुट अ वेरी गुड परफॉर्मेंस अगेंस्ट लाइप्जिग, कबाक काफी फाड़ था। इट डजंट मतलब ऑब्वियसली व्हेन यू प्ले इट इन अ डिफरेंट टीम, डिफरेंट एटमॉस्फेयर, कोच, तो वो तुम्हारी फॉर्म को काफी लिफ्ट करता है, बट हमारा मेन कॉन्सेप्ट था कि लाजियो विल डिफेंड, लाजियो विल टेक प्राइड उनकी डिफेंडिंग में, एंड आई थिंक जो मैं टैक्टिकली पॉइंट्स देखता हूं कि
Bayern will be risky and they would take risk. They would literally fly in Alphonso Davies, वो सब चीजें चलेंगी. But at what point, again, at what point do they? Is it about not thinking otherwise? Is it not about so negative सोचना कि नहीं हम आगे जाएंगे तो हम करके आएंगे? Is it about that, Shikhar? Do you think it's about confidence for Bayern at the moment? पता नहीं यार, बहुत अजीब सा फिक्सचर नहीं है ये. मतलब मुझे पता तूने फॉलो नहीं करा बुंडेसलीगा को, मुझे पता है, बट स्टिल लाइक जनरली तो अगर बोले ऐसा तो अगर कोई भी लीग देखता है सिंपल, लेट्स से अगर तू बार्सा का गेम देखता है, तूने ये गेम देखी कार्डिस बार्सा, ठीक है, डू यू फॉर एवर, क्योंकि मैंने ये गेम नहीं देखी अभी तक, ठीक है, फॉर एनी सेकंड डिड यू फील उस गेम में कि बार्सा रिस्क नहीं ले रही, बार्सा थोड़ा कॉशियस है, थोड़ा डर रही है कि वो काउंटर कर, थोड़ा ऐसा चीज साइकोलॉजी? बिल्कुल किसी पॉइंट में मुझे ऐसा नहीं लगा. बार्सा पूरी गेम डोमिनेट कर रही है एंड लेकिन ठीक है. I don't think फ्लिक के आने के बाद बायर्न के पास एक मेंटालिटी का जो फैक्टर वो तो बहुत अच्छा रहा है कि वो कभी भी डरते नहीं थे कि हाँ भाई मेंटालिटी उनकी अगर बैक साइड करते, मतलब बैक डाउन करती है उनकी मेंटालिटी, तो वही बात है, वो बायर्न मेंटालिटी के नाम पर दे एक्सेल ऑल द टाइम. बट बेसिकली बात ये है कि हाँ अभी लीग फॉर्म उनकी बकवास चल रही है, बट स्टिल लिवरपूल को देखो, लिवरपूल डिड वेल इन यूरोप लीग को हटाकर. Still, Bayern, I think मैं shocked रहूंगा अगर Bayern don't do it again. What happens is that कि मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे लाजियो थोड़ी सी नई टीम है UCL में, और बायर्न का हमें पता है ये जो गेम है वो बेसिकली एक टू लेगेड टाई है ऑब्वियसली. थोड़ी सी नहीं, I think लाजियो are playing after 2002 maybe चैंपियंस लीग पहली बार उसके बाद, which is incredible. But हाँ मतलब जैसा कि मैं बोल रहा था इसके बाद कि हाँ कि ये बेसिकली टू लेगेड टाई है जो कि ऑब्वियसली होता है, एंड इन केस कहीं पे भी बायर्न फॉल्टर करती इन किसी भी एक लेग में, मेरे ख्याल से सेकंड लेग में वो they'll come back like a beast मेरे अकॉर्डिंग. क्योंकि इट्स आल्सो अबाउट इंजरीज, काफी इंजरीज भी हैं. थॉमस म्यूलर जो तुम्हारा सबसे हाईएस्ट, दे गॉट किमिच एंड म्यूलर दोनों 10-10 असिस्ट के साथ बुंडेसलीगा में, टॉपिंग दैट. तो इट्स लिटरली इनक्रेडिबल जो वहां पे किमिच ऑब्वियसली वो भी काफी, आई थिंक ही वाज द ओनली वन जो ट्राई कर रहा था अगेंस्ट फ्रैंकफर्ट, बट अगेन क्रेडिट टू फ्रैंकफर्ट, उनके पास एक काफी अच्छा विंगर है, कोस्टिच, फिलिप कोस्टिच, सर्बियन लेफ्ट विंग. फिलिप कोस्टिच काफी. एक और शाउट आउट फॉर सर्बियन स्क्वाड यूरो में. सर्बिया यूरो में सर्बिया पता नहीं यार है क्या, देखने दे. कोस्टिच, योविच, कौन नहीं है यार भाई, हर के प्लेयर. इवानोविच नहीं, वो स्लोवेनिया का शायद से इवानोविच है ना, मुझे याद नहीं भाई, ये बकचोदी बहुत है. स्लोवेनिया, स्लोवेकिया और ये सर्बिया, पता नहीं क्या सीन है. बट मिलिंकोविच साविच सर्बियन है, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज. मिलिंकोविच साविच सर्बियन है, ऑल वी वांट टू नो. मैं काफी इंट्रिग्ड रिगार्डिंग फ्रैंक, क्योंकि साने फाड़ रहा है, साने आफ्टर क्रिटिसिज्म एंड द सेम ट्रीटमेंट ही गॉट लाइक मोइस कीन एंड कैलम हडसन-ऑडोई ऑफ कमिंग ऑन एंड सबिंग हिम ऑफ अगेन, जो हांजी फ्लिक ने करा इसी सीजन में. बिल्कुल इट लुक्स लाइक ही इज डूइंग वेरी वेल, ही इज गिविंग असिस्ट, वो सब चीजें, अच्छा कर रहा है विंग पे अपनी. कोमन भी खेल रहा है, गनाब्री इज इंजर्ड, तो वी आर अभी जस्ट लाइक कि थोड़ा माफ कर दे कि इंजरीज काफी है, कोई बात नहीं. और इज इट लाइक कि क्योंकि आई सॉ द गेम बिल्डअप में बकचोदी थी, दे आर नॉट एबल टू डील विद इंटीरियर्स, आर्मेन यूनियस, ये सब बकचोदी, तो हाउ वुड दे बी एबल टू डील विद मिलिंकोविच साविच, फिर इमोबिले ड्रॉपिंग, ये सब चीजें, क्योंकि द मेन क्वेश्चन कम्स बैक लाइन एंड उपामेकानो मेक्स दिस टीम बेटर. डेफिनेटली. लेकिन एक बात देखी जाए ना कि हर बार मैं देखा है हांजी फ्लिक इन यूरोप एंड ऑल दैट, बट सीधी बात है दूसरी टीम पे कंसंट्रेट करने के बाद ही वो अपनी स्ट्रेटजीज वगैरह भी, टैक्टिकलिटी की बात करूं तो हांजी फ्लिक काफी बढ़िया है उस चीज में कि दूसरी टीम को फ्लॉज वगैरह. तूने प्रैग्मेटिस्ट बोला उसको भी कि वो दूसरी टीम को पहले देखता है. मैं डेफिनेटली प्रैग्मेटिस्ट बोलूंगा उसको, मैं उसको बोलूंगा डेफिनेटली. वो ऐसा है ना कि पहले अपना ही प्लान, प्रैग्मेटिस्ट है, सिर्फ अपना प्लान. मुझे मेरे हिसाब से ऑपोजिशन उसका ये प्लान होगा वो लिटरली वो यही करेगा. बट स्टिल उसके पास जब जिस टाइप की उसकी हालत चल रही है अभी लीग के अंदर, वो डेफिनेटली उसको ये नहीं सोचेगा कि हाँ भाई लीग डजंट मैटर, ये डेफिनेटली सोचेगा कि हाउ माय टीम कैन परफॉर्म वेल अगेंस्ट अ टीम दैट कैन सिट डीप. सीधी बात है, वो कोई हमको चांसेस नहीं देगी हमको अंदर जाने की, हमारे पास प्लेयर्स उतने बढ़िया है नहीं, यू नो, जो जिस टाइम पे थे लास्ट टाइम यूरोप जब खेले थे. तो वो बात है, इंजरीज बढ़ गई है हमारे पास. प्लेयर्स अगर ऐसे हैं कि भाई जो क्या पता ब्रेक डाउन ना कर पाए, तो could it be a possible की तरह obviously उसको, could it be a possibly shocker Lazio? I think so. मेरे हिसाब से I think हो सकता है. शिखर का डिबेट क्यों कर रहा है भाई? शिखर को मैड्रिड पे कॉन्फिडेंस है, शिखर को बायर्न पे कॉन्फिडेंस है, क्या हो रहा है भाई ये इतना कैसे यार? मतलब यार इटालियन टीम, ये इटालियन बायस है क्या तू? मुसोलिनी को हेट करता है. बायस नहीं है, मतलब ऐसा भी नहीं कि मुझे कोई एक्सेप्टेंस है कि हाँ भाई हारेगी लाजियो, पर हाँ ठीक है. वैसे नहीं, वैसे शाउट आउट जो
शाउट आउट टू जो पेंसिल का शिखर के हाथ में है, शाउट आउट उस पेंसिल को। कुछ पढ़ाई हो रही कती, मेरे हाथ में कंघी है, बहुत ही बढ़िया। बट अगेन आई थिंक व्हाट यू प्रेडिक्शन क्या होगी तेरी इस गेम की फर्स्ट लेग मिनट से, एंड देन प्रोग्रेशन में कौन होगा? येजोर। आई थिंक बायर्न, मेरे हिसाब से बायर्न अभी, मेरे साथ इस समय बायर्न, हाँ डेफिनेटली, बट फर्स्ट लेग डिपेंडेंसी काफी रहेगी। अगर बायर्न कैन डू वेल इन द फर्स्ट लेग, डेफिनेटली हाँ सेकंड लेग ब्रीज कर सकती है वो, लेकिन लाजियो ने अगर फर्स्ट लेग शॉकर दे दिया तो मे बी लाजियो के चांसेस काफी बढ़ जाएंगे to go. They are very happy to sit deep मेरे हिसाब से सेकंड लेग में, if they get an advantage. शिखर, मुझे लगता है कि बायर्न विल रोल पास्ट लाजियो, और ये मतलब मैं कोई ऐसा भी नहीं कि हाँ बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट या फिर मैं बहुत ज्यादा बूस्ट अप कर रहा हूँ बायर्न को, पर हाँ ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग काफी इजी लाइनअप रहेगी और मतलब काफी इजी गेम रहेगा फॉर बायर्न, एंड या दैट्स इट। मतलब ऐसा भी नहीं कुछ 4-5 गोल मार रही हो बहुत इजीली, पर हाँ ठीक है, एटलीस्ट मोर देन 3 गोल से बायर्न आगे जा रही है इस लेग में। आई डोंट थिंक सीधी बात है, अनप्रेडिक्टेबिलिटी इतनी बढ़ गई है कि हमने अभी लास्ट टाइम ऑब्वियसली हमने पॉडकास्ट पे देखा था, हमने एक भी प्रेडिक्शन सही नहीं हुई, तो वही बात है, हम कुछ प्रेडिक्ट कर ही नहीं पा रहे भाई, लीग फॉर्म उठा के लगते हैं कि भाई कौन बढ़िया कर रहा है। I mean ठीक है, मैं still I'll give a shout out to myself कि हाँ ठीक है, I predicted the Liverpool one at least right, ठीक है, बायर्न वाले ने, बार्सिलोना वालों ने मेरे को खुद गलत प्रूव कर दिया, खुद के घर वालों ने। मैंने बड़े कॉन्फिडेंट बोला था ड्रॉ, मैंने बोला था ड्रॉ कॉन्फिडेंट, और तुमने बोला था अबे यार भाई तू देख ये वही बात हुई ना भाई, मैड्रिड बार्सा वाला वो है भाई, लिंकअप है भाई ये भाई। अगेन मैं मतलब जैसे ये शायद से यही है, तभी तू मैड्रिड पे कॉन्फिडेंट है, मैं बार्सा पे कॉन्फिडेंट था, बट नाउ माय ओपिनियन चेंज्ड एंड होपफुली योर ओपिनियन डजंट। एक अच्छा पॉइंट, बट द लास्ट वन, द बिगेस्ट वन, कम ऑन, मेरे को लगता है 1 घंटा लगेगा इसके लिए। बोरुसिया मönchengladbach वर्सेस मैन सिटी। बोरुसिया, अरे यार शिट मैन, मेरे अकॉर्डिंग इसमें मönchengladbach कम से कम 5 गोल मारेगी मैन सिटी को बहुत इजीली। थुराम मैन ऑफ द मैच लिख के दे, मैन ऑफ द मैच विद अ हैट्रिक। पहली बात वो इंजर्ड था, अभी भी वापस आ गया, वो अच्छी बात है। दे लॉस्ट टू माइंस ग्लैडबैक, वो अभी रीसेंट गेम मार्को उसकी टीम बहुत अच्छे फॉर्म में है बोरुसिया मönchengladbach, और काफी खराब मेंटालिटी चल रही है अभी मैन सिटी की। सो हाउ डू यू फील मैन सिटी रिलेगेशन? अगर तो उस ड्रेसिंग रूम में तो ग्लैडबैक का प्लेयर है, ठीक है, तो 2 साल से मरा रहा है उसके अंदर अपने, ठीक है, एंड ऑल ऑफ अ सडन तो कोच बोलता है कि मैं जा रहा हूँ, तुम्हारी मां की चोट, मैं जा रहा हूँ, मैं डॉर्टमुंड जाऊंगा, वो तुमसे बढ़िया खेलते हैं, वो तुमसे बड़ा क्लब है। थुराम प्लेयर, वो सब चीजें, हाउ डू यू रिएक्ट अगर तू थुराम है? हाउ डू यू रिएक्ट टू लाइक कि अब क्या, मतलब कौन आ रहा है, मतलब क्या सीन हो रहा है? नोबडी इवन केयरिंग अबाउट अस। मैं बोलूंगा कि जिस हिसाब से अभी की हालत चल रही है, मां की चोट, अगले सीजन तो हम खेलेंगे नहीं यूसीएल, जाओ जाके आग मूतने की कोशिश करते हैं, और क्या बाहर में जाए, यानी कि प्रूविंग अ पॉइंट, इट कुड बी अ गुड फ्यूल टू प्रूव रोसो की भाई टीम को चांस दे दो, हमसे बढ़िया कर देगी वो। हाँ मतलब वो खुद भी कोशिश करेंगे यार, ये जब इस टीम का खुद का कोच भाग के जा रहा है, कोई पुल पावर है नहीं आके बोर्ड का, तो हाँ ठीक है, मैं भी कोशिश करूंगा, जैसे थुराम है, मैं कोशिश करूंगा कि हाँ भाई मेरी टीम जल्दी छोड़ता हूँ, अगली सीजन कोई बढ़िया से यूरोपियन ज्वाइन करूंगा, तो आग मूतने की कोशिश करता हूँ, आखिरी मैच है अपने, प्रोबेबली आखिरी 2 मैच है यार। थुराम ऐसा प्लेयर है कि मतलब थुराम के और भी बहुत भर के प्लेयर्स हैं वहां पर, यू नो, मönchengladbach की देखो, थॉर्गन हैजार्ड वगैरह ये सब भी तो चले गए ना, यू नो, बिकॉज वही बात है। तो आई थिंक ये थुराम, ये आईएक्स वगैरह चले जाएगा इन सब सीजन वगैरह के बाद, बिकॉज इतनी डिसरप्टेड टीम मैंने देखी। आपका न्यूज आउटलेट बोल रहा है कि यार प्रीमियर लीग ऑब्वियसली हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। इमेजिन हिम जॉइनिंग एंड डांसिंग विद लिंगार्ड वेस्ट हैम में, कम ऑन, हो सकता क्यों नहीं हो सकता? मतलब क्या अमेजिंग लॉर्ड जेसी लिंगार्डिनियो, मतलब उसके पापा थे लिलियन थुराम, तो नेपोटिज्म वहां पे भी चलता है। बट इमेजिन हिम जॉइनिंग ब्राइटन अंडर पॉटर, ग्रैम पॉटर, ऑब्वियसली इंटरेस्टिंग क्या इंटरेस्टिंग फैक्ट, ऑब्वियसली उनको एक पोचर चाहिए, जो कि थुराम ऑब्वियसली है। एंड आई थिंक द ओनली वन गाय जिसको ब्लैक लोग पसंद है भर के, who loves black people, Roy Hodgson। Roy Hodgson। हमें से किसी का ऐसा कुछ नहीं कि हमें ब्लैक लोग नहीं पसंद, ऐसा नहीं पसंद। हम ब्लैक लाइव्स मैटर, ब्लैक लाइव्स मैटर, आयु ज़ाहा आयु इजे थुराम टाउनसेंड भरा पड़ा वहां पे। रॉय हडसन लिटरली भाई, हां क्रिस्टल पैलेस भाई, बिल्कुल भाई, हॉटसन ले जाएगा भाई पक्का, पता नहीं, हो सकता है, बट उसको महंगा प्लेयर होगा। उसको वैसे भी इतने लोग भरने हैं अपनी फ्रंट लाइन में कि उसको वापस क्रिश्चियन बेंटेके की शक्ल देखने को ना मिले। बिल्कुल बेंटेके कहां पे अभी, कहां पे खेल रहा हो बेंटेके? वही है बी टीम के साथ खेलता है, वही है। ओ यार चल कोई बात, बट अगेन आई थिंक वी टॉक्ड अबाउट कि हां
हाँ मतलब काफी देखिए आई थिंक जो रोज ने अच्छा काम करा होगा, क्योंकि ऑब्वियसली द ड्रेसिंग वुड बी फक्ड कि दे वुड वांट टू प्रूव अ पॉइंट, बट एक अच्छा काम उसने करा कि नोएहॉस, जो भी उसका नाम मुझे पता नहीं, प्रोनाउंस करने मुश्किल होती है, बट फ्लोरियन नोएहॉस जो भी है, हाँ फ्लोरियन नोएहॉस, प्रोड्यूसिंग सम गुड मिडफील्डर्स जो जर्मन लोग उनकी इज्जत ना कर पाए ज्यादा, बट स्टिल प्रोड्यूसिंग गुड मिडफील्डर्स, एक अच्छा स्क्वाड मार्को रोज की टीम का, एंड प्रोड्यूसिंग गुड सेंटर बैक्स एज वेल, निको एल्वेदी एंड ऑल. एल्वेदी आई थिंक ही इज अ स्विट्जरलैंड, I mean, yeah, players तो he is young also I think, वो बकचोदी पता नहीं क्या, हाँ स्वीडिश जो भी सीन है, pretty much yeah 24 or 25 something, I don't know. shout out to Zlatan coming back to Euro 2021. I'm just saying Kulusevski, Zlatan, GG, who knows man, who knows, पता क्या पता. बट आगे जो मेन कॉन्सेप्ट पार देगी भाई. नहीं फॉसबर्ग भी है, क्या कर रहे हो, फॉसबर्ग भी तो खेलेगा. पता नहीं मैन, पता नहीं. They got, हाँ but again वो अलग टॉपिक है, Emil Forsberg, Emil Forsberg, हाँ but again जब Svensson, Larsson, यार कितने सन है उसके अंदर, राइट. तो अगर तुम एक प्रॉपर टीम बिल्ड करते हो तो इस प्लेयर्स तो है स्वीडन के, ड्यू टू इंजरीज, ड्यू टू जो भी सारे इश्यूज है, ठीक है, मैंने भी ग्लैडबैक को इतनी तरह फॉलो नहीं करा, सो आई कैन से फॉर सम रीजन, ठीक है, मार्को रोज इज नॉट वर्किंग आउट अगेंस्ट सिटी, मैनचेस्टर सिटी, अगेंस्ट एवर्टन, फोर्डन और कौन था मिडफील्डर मुझे याद है, आई थिंक हमेशा जॉ कैंसेलो अंदर आया था वो सब सीन, बट जॉ कैंसेलो प्लेड लेफ्ट बैक उस गेम में, जो कल की गेम थी आर्सेनल वर्सेस सिटी, उसमें De Bruyne is back, Gundogan is back, Fernandinho is back, Sterling is playing अपनी पोजीशन. Gundogan आप मेंशन कर रहे हो तो अलग ही है, मतलब आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम Gundogan ऑब्वियसली भाई टॉप, मेरे ख्याल से इंजरी के बाद आने के बाद उससे ज्यादा गोल किसी ने ठोके नहीं है मेरे हिसाब से. सही में पागल हो चुका भाई. डेफिनेटली आई थिंक एक इंटरेस्टिंग पैटर्न टैक्टिकली इफ यू वॉच दैट गेम, मैंने काफी इंटरेस्टिंग पैटर्न नोटिस किया उस गेम में, आर्सेनल वर्सेस सिटी वाली में, कि बर्नार्डो सिल्वा, क्योंकि उस गेम में वो रिकॉग्नाइज्ड स्ट्राइकर था ऑन पेपर जब वो स्टार्ट करता बर्नार्डो सिल्वा, तो ऑब्वियसली वो ड्रॉप करा था, एंड द थिंग व्हिच आर्टेटा डिप्लॉयड एंड ट्रस्टेड कि चाहे वो अपने हाफ में आ जाए बर्नार्डो सिल्वा, पाब्लो मारी तो उसको प्रेस करेगा, तो प्रॉपर उसके पास जाएगा, वो सब चीजें करेगा, एंड दैट वेकेट्स दैट एरिया फॉर गुंडोगन टू मेक दोस रन्स, and that's how it worked out. I think that's how they scored the only goal they scored, I think, या फिर कोई चांस है मुझे याद नहीं exactly, but Mahrez अच्छी फॉर्म में after finally squad is rotating, the whole concept about great teams की they should have a proper fixed squad, but यहाँ पे squad rotate भी हो रहा है, हर कोई डिलीवरी कर रहा है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है. How can they fuck up? Can they fuck up? I don't think first round I don't think they can't fuck up right now. I guess Pep could fuck up from here. Pep यहाँ से कुछ fuck up overanalyzing. Exactly. उसके अलावा कोई मुझे चांस नहीं दिख रहा कि मैन सिटी कहीं भी नॉकआउट्स में फक अप करती है. I tout them as a potential challenger, as a potential winner this year. मेरे अभी तक तो definitely नॉकआउट. ये काफी मतलब ये मजेदार बात कही आपने, क्योंकि लास्ट सीजन जो लियोन के साथ हुआ था वो बात अलग थी, भाई मतलब हाँ ठीक है, पता है वो भी खास बात ये थी कि वहां पे भी वो कम बैक कर जाते, बिकॉज वो जितने चांसेस उन्होंने डायरेक्ट ओपन गोल्स मिस करे हैं स्टर्लिंग वगैरह ने, तो वो ड्रॉ तो कर ही रहे हैं. स्टर्लिंग का मिस भूला नहीं जाता, पता नहीं कितनी कोशिश कर लो भाई. स्टर्लिंग वही वाली बात है. बट स्टर्लिंग इज प्लेइंग इन उस पोजीशन पे, आई थिंक काफी अगेन मूवमेंट, अगेन एवरीबॉडी हैज गॉट, आई थिंक मेरे पता ना तुम बार्सा फैंस हो, आई थिंक आई एम कमिंग अगेन टू बार्सिलोना, दे गॉट डिफीटेड 6-1 पीएसजी, ठीक है, फिजिकलिटी में डिफरेंस, लिवरपूल फिजिकलिटी में डिफरेंस, बायर्न म्यूनिख फिजिकलिटी में डिफरेंस, ठीक है. तो इज दिस होल कांसेप्ट ऑफ फिजिकलिटी कि बार्सा के पास पेद्री मत साइन करो ना, कि कोई और भी थोड़ा तगड़ा साइन कर लो ना, तो नहीं सुनो, बट ले हियर मी आउट सुनो तो हियर मी आउट. हां श्योर. हां तो आई थिंक, तो मैं भूल गया क्या बोला था मुझे. हाँ तू बोल. फिजिकलिटी, द होल पॉइंट ऑफ फिजिकलिटी. हां हाँ राइट, सॉरी. हाँ तो मेरे एक बंदे ने मुझे काफी डीएम करा, काफी गंदी 5-6 वॉइस मैसेज भेजे कि भाई तेरी वीडियो से मैं डिसएग्री करता हूं, क्योंकि बार्सिलोना, तू यू सेड कि बार्सिलोना ड्वेलिंग उस क्राइफ फुटबॉल में, दे शुड मूव पास्ट दैट. पहली बात तो डू यू एग्री और डिसएग्री विद दैट? डेफिनेटली. नॉस्टैल्जिया में जीने से फायदा नहीं है, नॉस्टैल्जिया में लिटरली जीने से फायदा नहीं है. आई एग्री टू बी ऑनेस्ट, आई एग्री. शिखर, आई विल गिव यू टाइम टू एक्सप्लेन अपना, ठीक है, बट स्टिल हियर मी आउट अगेन. तो बंदा मुझे कहता है कि द होल कांसेप्ट ऑफ बार्सिलोना इज पोजीशन एंड पोजीशन. तो इफ वी परफेक्ट इट, नो मैटर तो हम कितने छोटे हैं, वी कैन बीट एनीबॉडी, and we're not perfecting it. We're signing Dembele, Malcolm. बात पता है क्या है? We're signing, we're going towards a galactic approach. We're actually drifting away from that crave football. That's what वो मुस्लिम को, and I thought कि हाँ सही कह रहे हैं, बुरा नहीं कह रहे, but football also has evolved. हाँ गलत नहीं कहा.
फुटबॉल में तो इवॉल्व किया है, जो गार्डियोला का फुटबॉल हैज इवॉल्व डेफिनेटली। जो एरा उस टाइम पे था क्राइफ और कि क्राइफ अपनी फिलॉसफी लेकर आया है कि ऐसी कि हाँ पोजीशन एंड प्ले ऑन ऑल दैट, अब क्या वो चीज क्या इफेक्टिव हो रही है या फिर बार्सिलोना उसको सही परफेक्ट कर रही है, वो चीज हमने बिल्कुल नहीं देखी। बिकॉज आप दो प्ले आप अराउंड 300 मिलियन खर्च करते हो 2 प्लेयर्स पर, जो आपकी फिलॉसफी को में ब्लेंड बिल्कुल नहीं करते। तो वही चीज दिखा रही है ना कि आप कितना ड्रिफ्ट अवे कर चुके हो उन सब चीजों से, क्योंकि आजकल के गेम में ऐसे प्लेयर्स नहीं, ऐसे प्लेयर, ऐसी फिलॉसफी चलती नहीं है जिस हिसाब से आपने प्लेयर्स खरीदे हैं। यहाँ पर भाई भड़वे चाहिए, भगने वाले भड़वे और गांड मारने वाले भड़वे, सीधी बात है। और ये तो पॉइंट है, ये क्यों चाहिए? जब पोजीशन एंड पोजीशन तो क्यों चाहिए, तो उसको परफेक्ट करो ना। यहाँ या सीधी बात है, यहाँ फीफा स्ट्रीट चलती है, सीधा और कुछ नहीं। यहाँ पर तुम्हें स्किल दिखानी है, शो बोटिंग दिखानी है। यानी कि येजुर एग्रीज विद माय पॉइंट जो मैंने वीडियो में बोला था, बट शिखर डिसएग्रीज। आई शिखर तेरा पॉइंट डेफिनेटली एग्री विद योर पॉइंट। शिखर का पॉइंट क्या? मेरा पॉइंट ये है कि पहली बात जो चीज ये तो बोल रहे थे दैट जो क्राइफ का जो वो है पोजीशन बेस्ड फुटबॉल, जो क्विक पासिंग वाली फुटबॉल जो अपन कहते हैं सब्सिक्वेंटली टिकी टाका, जो पुराना जो कहते हैं उस गेम फॉर्म को, वो एक लॉस्ट फॉर्म ऑफ आर्ट है जो कि एकदम गलत है। बिकॉज according to most pundits, the use of a number 10, the use of a attacking midfielder was pretty much lost during the early half of this decade. और इस point पे most of the top teams are using a 4-2-3-1 with a number 10 deployed. तो ये चीज कहना कि कोई भी फुटबॉल फॉर्म वो लॉस हो जाती है वो गलत है। हाँ, ये कहना जो तू मुझे पता है, जो तू कन्वे मुझे करना चाह रहा था कि अभी मार्च उदय क्राइफ फुटबॉल भाड़ में जा तुम्हारा ये सब, तुम वो गेम खेलो जो तुम्हें जिताए मैच, वो एकदम सही है। बिकॉज जो करंट क्रॉप ऑफ हमारा रोस्टर है, जो करंट क्रॉप ऑफ प्लेयर्स है, मे बी वो उस गेम को ढंग का ना खेल पाए, जिसमें मैं बिल्कुल डिसएग्री नहीं करूंगा। आई विल एग्री टू दैट पॉइंट कि वो उस चीज को, आई डोंट एक्सपेक्ट डेम्बेले टू प्ले लाइक somebody like Pedro or somebody like Messi. मैं एक्सपेक्ट नहीं करूंगा डेम्बेले को खेलता हुआ। यार आप पेड्री वगैरह को या डेफिनेटली आपके पास वैसे ही टाइप के प्लेयर्स हैं, आपके पास वैसे ही टाइप की मतलब फिलॉसफी रख रखी है आपने, उसी टाइप की फिलॉसफी को फॉलो कर रहे हो। एंड स्टिल आप एक चीज पे बेस्ड हो, ओवरनाइट सक्सेस। You don't have a particular successor to neither Enrique to neither Guardiola. अभी तक कोई ऐसा आया नहीं है। आपके रोस्टर भी बहुत अजीब सी है, आपने बिल्कुल आपकी कोई परफेक्टेड या फिर कोई भी ऐसे बहुत ही कैलकुलेटेड बाय आपकी रही नहीं है। यू हैव जस्ट बॉट गैलेक्टिकोस इन। सो एट दिस पॉइंट जब तक आपकी टीम में कोई स्टेबिलिटी या एक ऐसा मैन आए जो आपकी टीम को आगे लीड करे, यू हैव टू ग्राइंड आउट रिजल्ट्स बाय एनी वे पॉसिबल। एट दिस पॉइंट अगर हम कैसा भी फुटबॉल के लिए, बी इट इवन एंटी क्राइफ फुटबॉल, अगर वो हमें रिजल्ट दिला रहा है इन अ शॉर्ट टर्म, इट्स गुड। वंस चावी और मे बी इवन कूमन इज द मैन टू हैंडल अस इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, अगर एक पर्टिकुलर बंदा हमें हेल्म पे मिल जाता है विद लापोर्टा एट द टॉप, एट दैट पॉइंट वी कैन स्लोली डेवलप द स्क्वाड to once again delve itself into that old style of football, that what we call the Cruyff football. What if मैं एक बात कहना चाहूंगा जरूर कि what if Javi doesn't work out? ऑब्वियसली वही तो बात है कि हम ये चीज नहीं सोच रहे कि हम लोग यही सोच रहे हैं कि भाई लेट्स गेट इन जावी, लेट्स गेट इन ऑल। कोमन भी ठीक काम कर रहा है, तुम्हारा कट गया, तुम फंस गए, तुम लिटरली फिर उसमें जाने जा रहे हो, तुम रियलिटी को फिर से इग्नोर कर रहे हो। यू आर प्रिपेयरिंग योरसेल्फ फॉर 4 more years of humiliation. तुमने भाई ना एक बात कभी नहीं किसी ने सीखी नहीं कि भाई तुम सेम लेवल ऑफ फकअप्स कर रहे हो, सेम चीज कर रहे हो, हर 4 साल हो गए उस चीज को, सेम चीज है, तुम वही कर रहे हो, वही चीज, और गलतियां सीख नहीं रहे। ऑब्वियसली यू हैव टू, मतलब मैं इस पॉइंट पे भी ये बोल चुका हूं ऑलरेडी कि करंट क्रॉप ऑफ प्लेयर्स मे बी इज नॉट सूटेबल फॉर दैट स्टाइल ऑफ फुटबॉल, बट सेइंग दैट वो जो स्टाइल ऑफ फुटबॉल है वो डेड आउट हो चुका है, वो टीम को आगे हेल्प नहीं करेगा। एंड डेफिनेटली नॉट, डेफिनेटली वो चीज कभी भी वो डेड नहीं है। वो चीज मेरे ख्याल से बहुत बढ़िया चीज है। वो चीज तो मतलब बहुत रेयर हो गई है आजकल के जमाने में, जो चीज को वापस आना चाहिए। बट स्टिल बात ही आ जाती है कि आप उस चीज को, दैट्स स्टिल अ गैम्बल आजकल के फुटबॉल में, दैट्स स्टिल अ गैम्बल, और उसके बेसिस पे आप ओवरनाइट सक्सेस कभी भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो, मेरे हिसाब से तो नहीं। अगर आप वो करोगे बार बार, हम फैंस भी यही कहते जा रहे हैं कि हाँ हम फिलोसफी लाएंगे, हम प्लेयर्स लाएंगे, हम वो चीज लाएंगे जो हाँ क्लब को चाहिए। लेकिन क्लब को सच में क्या चाहिए यार? नॉस्टैल्जिया में जीना कुछ नहीं होता।
नॉस्टैल्जिया में जीना कुछ नहीं ऑब्वियसली होता। नॉस्टैल्जिया में जीना ऐसा कुछ नहीं, मतलब हाँ ठीक है, ऐसा नहीं 4-0 होगा कि हाँ मैं ऑब्वियसली हाँ 2020 में भी मैं एक्सपेक्ट करूं कि हाँ भाई हम एकदम वैसा जो पुराना वाला गेम है, लॉ पासेस अनशट बीच में से पास निकाल रहे हो, ऑब्वियसली पिन पॉइंट पासेस ईगल पासेस वो अभी एक्सपेक्ट करूं, ऑब्वियसली नहीं होगा। जैसा एक लास्ट एग्जांपल मुझे इसी तरह याद आ रहा है कि वी ड्रू एट नेपोली एट 1-1 इन द फर्स्ट लेग, एंड सेकंड लेग में Setien played a 4-4-2 anti-Cruyff football with Messi and Suarez at front, and we won the match 3-0. We basically grind out the result. उसने मैं एक ऐसा नहीं बात कहा कि कहना हाँ, मैंने चाहूंगा, ड्रॉ फुटबॉल खेला मैं मैं एक मैं एक हाँ आखिरी बात कहना चाहूंगा। मेरा या श्योर क्वेश्चन मैन, मेनली बेस्ड है शिखर और यश दोनों पे, तो आप पे दोनों, ठीक है। मैं ऑलराइट एक मैन, और एक कोई है सवाल भी नहीं यहाँ पूछूंगा पे, सिर्फ। और कोई है भी नहीं यहाँ पे। हाँ वही वही हाँ व्यूअर हाँ से भी एक बार, हाँ व्यूअर या या लिसनर से भी, कि हाँ। मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था कि इस डेकेड की बेस्ट टीम ऑब्वियसली बायर्न, लास्ट डेकेड की बेस्ट टीम आप बात कर रहा था यश अपनी वीडियो में 2010 बार्सिलोना। किसने आप बोला मुझे इस डेकेड की बताओ बेस्ट टीम बायर्न है? इस बिल्कुल नहीं। डेकेड की मेरे हिसाब से बेस्ट टीम बायर्न होनी चाहिए। इस डेकेड की बेस्ट टीम है अब 2015 अच्छा ठीक है, वो अलग रियल डिस्कशन मैड्रिड। है, वो अलग डिस्कशन है, वो तो हर कोई सब्जेक्टिव होगा, हाँ बट स्टिल करेक्टिंग योर मतलब पॉइंट। हाँ एक ओके बट स्टिल बात ये है कि बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड की बात कर रहे हैं इस टाइम पे, तो बायर्न थी ना ऑब्वियसली, द ठीक है मैन दैट वॉन द सेक्सटुपल। ठीक है ठीक है। उस टाइम पे जब बार्सिलोना थी, बार्सिलोना ने भी सेक्सटुपल जीता, हम्म। सेम लेवल ऑफ अचीवमेंट, सेम लेवल, बट उनकी फिलोसफी, उनका स्टाइल ऑफ प्ले एकदम अलग। आप मुझे बताओ एक ऐसी टीम जो इतना सिल्वरवेयर इकट्ठा करके बैठी है, दो टीम्स ना, उन दोनों के स्टाइल ऑफ प्ले, उन दोनों की फिलोसफी में कितनी डिफरेंस है, कितनी सिमिलरिटीज और कितनी डिफरेंस है, ये बताओ। क्यों? क्योंकि बार्सिलोना ने उस टाइम पर, आप अभी आप मुझे बताओ आज की फुटबॉल 10 साल पहले की फुटबॉल से कितनी डिफरेंट है, बताओ। मुझे पता नहीं, मुझे नहीं पता, एंड मुझे नहीं पता, मतलब एंड इसका बहुत आंसर कुछ डिफरेंट नहीं। तो काफी होगा। इवन आज की फुटबॉल नहीं, आज के टाइम पे किन्हीं भी दो टॉप टीम्स, इवन टॉप 2 टीम्स का फुटबॉल बहुत डिफरेंट हो सकता है। डेफिनेटली वही बात है, क्योंकि वही पर यू नो आई डेफिनेट कांट हमारे जज, इतना आई कांट जज, क्योंकि मैंने 10 साल पहले फुटबॉल ध्यान से देखा नहीं था, पहली बात तो। मैं 10 साल से देख नहीं रहा हूँ, हाँ मैं 6 साल से देख रहा या हूँ, बट स्टिल मतलब आई थिंक अगेन बेसिक आंसर निकल के फिजिकलिटी बढ़ गई है, और टीम्स वर्सेटाइल हैं, और फॉर्मेशन रिड्यूस हो गई, सब चीजें बोरिंग है। बट द होल कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट यू आर सेइंग इज, एंड यू आई एग्री विद यू एंड आई कांट डिसएग्री विद यू, कि यू कांट ड्वेल उस चीज पे, एंड आई एग्री विद यू कंप्लीटली, कि यू हैव टू चेंज इट। आपको इवॉल्व करना पड़ेगा, जस्ट द वे बिल्कुल। यू नो फुटबॉल इज इवॉल्विंग, आपको भी आगे बढ़ना पड़ेगा। पेप गार्डियोला इवॉल्व्ड, वो वही बंदा था ना जिसने बार्सिलोना को पूरी ग्लोरी दिखाई थी। क्या वो, यश ने भी अपनी वीडियो में बोला था, क्या वो अपनी जो अभी खिला रहा है मैन सिटी को, क्या वैसे ही खिलाता जब बार्सिलोना को खिला रहा था वो? बिल्कुल भी नहीं, एकदम। क्या उसके फंडामेंटल्स डिफरेंट है जो आज खिला रहा है और जो 10 साल पहले खिला नहीं रहा था? डेफिनेटली नॉट। ही सिंपली बेस्ड ऑन कि भाई टीम को कैरी फॉरवर्ड करना है थ्रू यू नो, कि उसने अपने एक इंटरव्यू में बोलता है यू नो, टेक द बॉल पास द बॉल, टेक द बॉल पास द बॉल, वही चीज, यही चीज है। लेकिन वो एक चीज पर ड्वेल नहीं कर रहा है, वो कभी ये नहीं सोचता कि भाई एक चीज करूंगा मैच के अंदर, हाँ मैं जीत जाऊंगा। उसका एक प्लान फेल होता है, वो दूसरा लाता है, दूसरा होता है, तीसरा लाता है, तीसरा होता है, अच्छा चौथा लाता अच्छा है। अच्छा अच्छा, टेल मी करंट बार्सिलोना का जो गेम है, जो करंट बार्सिलोना जो जिस टाइप का गेम खेलती है, हाउ मच ऑफ या अ गेम फ्रॉम लास्ट 10 इयर्स, 10 साल पुराना गेम तुम्हें उसके अंदर दिखता है? सच बताऊं, बहुत कम डिफरेंस है, सच बता रहा हूँ, बहुत कम डिफरेंस है। बेसिकली हमारी जो पोटेंट हमारे प्लेयर्स थे ना हमारे, कि मतलब बुस्केट्स, इनिएस्टा हो गया, अभी इनिएस्टा मैं बोल रहा हूँ कि 2 साल पहले तक यू नो काफी टाइम खेला है वो। इनिएस्टा वाज यू नो ह्यूज पार्ट, इनिएस्टा, जावी, ये तो दीस टू आर द ह्यूज पार्ट होते हैं ना मिडफील्ड के अंदर। ये लोग कमांडिंग करते, एक रोल निभाते थे हमारे मिडफील्ड के अंदर। बट स्टिल बात यहाँ आ जाती है कि क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल, क्या हमें उनको, हमने जब वो गए उनको ढंग से रिप्लेस किया, कि हम वही टाइप की फिलोसफी हम ला रहे हैं? प्लेयर्स वैसे हैं क्या? प्लेयर वैसे नहीं है तो फिलोसफी वो होनी चाहिए? बताओ, क्या स्टाइल ऑफ प्ले देख वैसा होना चाहिए? मतलब हम ठीक है, एक पेड्री मतलब हाँ ठीक है, या ऑब्वियसली स्टाइल ऑफ प्ले डिफरेंट होगा। देख बात ऐसी है कि देख बहुत ही बेसिक सा रैंट है, जिस पॉइंट पे, मतलब रैंट भी नहीं बोलूंगा, जिस पॉइंट पे बार्टोमी आया था, वी ऑलमोस्ट लॉस्ट आवर आइडेंटिटी, इवन नॉट इंस्टेंटली, क्योंकि ऑब्वियसली जैसा जैसा हुआ था, चावी लेफ्ट एंड, मतलब ठीक है, धीरे धीरे हर बंदा लेफ्ट करता, अभी भी काफी ओजीज बचे हैं, यू नो, बुस्केट्स अभी भी है, पीके अभी भी है, इवन मेसी अभी भी है। तो थोड़ा बहुत तुम्हें वो चीज, वो जो डीएनए दिखेगा वो अभी भी दिखेगा, बट जैसी बाइज रही है, जैसे जब चावी गया था, वी गॉट राकिटिच, जब इनिएस्टा गया था वी गॉट, आई डोंट नो कौन कौन ही आया था उस टाइम पे, तो पॉलिनियो एंड इस ऑल। बात का जब हमारा एक इस बात का फ्लैंक एक गायब हुआ, जवाब है, नेमार गया, वी गॉट डेम्बेले। सो बहुत ही इस बात का मेरे पास एक इवन जवाब है। मैं कट ऑफ करने के हाँ, लिए मैं थोड़ा माफी चाहूंगा, बट कोई दिक्कत नहीं ब्रो। सिंपल एक जवाब ये है कि जब से बार्टोमेओ आया,
तब से जब तक अपनी रेन में था वो, he spent around 550 million to 600 million on just players. Clearly, more than that. आप मुझे बताओ, more than that. आप मुझे बताओ, हमने इतने प्लेयर्स लाए, अराउंड 10 प्लेयर्स तो आए होंगे अंडर वाटर में, उससे भी ज्यादा, बहुत ज्यादा। आप मुझे बताओ उनमें से बाहर से कितने प्लेयर्स आए और ला मासिया से कितने प्लेयर्स आए? Obviously, that's how की बात हो रही है ना, you lose your identity. That's how you lose your. But हाँ, ये जो I disagree. I think that's what you're saying कि that शिखर, मैं agree, that's how you lose your identity basically, and that's why I also doubt, जो मैंने बोला था उस वीडियो में कि actually I'm wrong a bit. You can actually perfect football and you can actually you're drifting away from उस चीज rather than dwelling उस पे. That's what's happening actually in my opinion mostly. I guess तुम दोनों मेरा पॉइंट जान चुके हो कि मैंने यस से वहां डिसएग्री नहीं किया। डेफिनेटली यस से डिसएग्री उस पॉइंट पे किया हूं कि क्राइफ फुटबॉल और दैट टिकी टाका टाइप फुटबॉल इज लॉस्ट, मैं वहां पे डिसएग्री करूंगा। बट मैं अग्री यहां पे करूंगा कि करंट क्रॉप ऑफ प्लेयर्स aren't eligible or aren't perfected to play that kind of football. So the type of football is still can still get you trophies or can still get you silverware, but the type of players can't get you that kind of football right now. But they go hand in hand, type of players जो होंगे उसके हिसाब से type of football होगा, and that's the whole concept कि you need players like, again I think अगर Vidal इस team में तो Vidal would have played that game PSG वाली definitely. हाँ and क्योंकि Koeman would play him, क्योंकि Koeman, that's why Koeman wanted Wijnaldum. He's not a Barcelona player, he's a proper physical player, proper जो बिल्कुल एनफील्ड में लिवरपूल में वो हरकतें करता है। तो Koeman also understands उसको कैसे प्लेयर चाहिए, but again that's a different topic altogether. सांस ले लेते हैं भाई। Koeman एक अलग गेम खिलाना चाहता है, obviously Koeman एक अलग गेम खेलना। And what Yajur said कि, and what I said also कि Guardiola doesn't play the same football, and that's what I want to focus on, क्योंकि ये गेम है Gladbach versus Man City, and I just think कि वो कैसे डिफरेंट खेलता है क्या, क्योंकि उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसी थी कि पहले हम वेस्ट ब्रॉम वाले गेम से पहले हम वी वर रनिंग अ लॉट, बट नाउ वी मेक द बॉल रन, वी शुड बी मोर पेशेंट, व्हिच इज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग, क्योंकि ऐसे तो बहुत सारी टीम साइडवेज पे ऐसे फुटबॉल खेलती है, दे आर वेरी पेशेंट, तो इट्स अबाउट फाइंडिंग अ वेरी राइट बैलेंस, एंड वो दे हैव फाउंड इट। लिटरली कोई भी प्लेयर ऑफ हो रहा है, आ रहा है, एवरीबॉडी इज परफॉर्मिंग वेरी वेल, काइल वॉकर इज पुटिंग गुड परफॉर्मेंसेस, बस एक बेंजामिन मेंडी रहता है, कोई रहता नहीं, दे गॉट एवरी, इट्स द बेस्ट टीम इन यूरोप, एंड इट्स एक टीम जो रोटेशन कर रही है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, कांसेलो राइट पे खेल रहा है, लेफ्ट पे खेल रहा है, जिंचेंको आ रहा है। It is tough to not acknowledge them as a direct title contender. Definitely, yeah. But yeah, I think, and the thing I would say कि where they have changed is कि obviously Barcelona भी they used to, जैसे लॉस बॉल को लूज किया वापस करना, वो 5 सेकंड रूल, सब चीजें, बिल्कुल, and they do the same यहाँ पे। मैं बिल्कुल स्पेसिफिकली पिक नहीं कर सकता कि ऐसा ये चेंज किया है ग्वार्डियोला ने जो बार्सा में था और सिटी में है, क्योंकि आई थिंक दे यूज्ड टू प्ले दानी अल्वेज इनसाइड भी, फुल बैक्स इनसाइड आते थे उस टाइम पे भी, मेसी और से आई डोंट नो व्हाट हैज एग्जैक्ट, आई थिंक इट्स अबाउट कि तुम जिस लीग में हो देन यू हैव टू रिएक्ट लाइक दैट, यू डोंट, क्योंकि आई थिंक यू डोंट फेस टीम्स लाइक बर्नली और एस जो भी फॉर एग्जांपल डिफेंसिव ला लीगा में इतनी, तो you have to react a bit differently. I think it's more about that. I think it's still about the type of players for sure. ठीक है, but he wanted certain. मेरे ख्याल से it was not like नहीं, it was not like नहीं, it was not like he joined City. He joined City. It was not like कि मैं सीधा करता हूँ. He wanted fullbacks. उसको चाहिए थे प्लेयर्स. It is not always like that, जब गार्डियोला खुद यहाँ पे था बार्सिलोना में, ऐसा भी नहीं था कि सारे के सारे लामा से रख के उठा के उसने 11 बना दी थी. He bought some players from outside as well. बिल्कुल. He bought Seydou Keita. He bought Zlatan एक बहुत fail. याया टूरे उसके पहले थे. He bought players. याया टूरे he bought या फिर पहले था वो? याया टूरे खेला था उसके अंडर, एक सीजन खेला था, then he left. I think same thing happened with Samuel Eto'o. Samuel Eto'o के साथ. Yeah, Samuel Eto'o, Yaya Toure. Samuel Eto'o साथ हुआ था. And same happened with Thierry Henry. Even he don't like Thierry Henry played under him. Yeah. बहुत कम, but again he made some very tough. He bought David Villa. So interesting. It's so interesting. And this is the whole concept of Guda बार्सा में कि you need somebody to कि नहीं मुझे फर्क नहीं पड़ता कि डेम्बेले कितने पैसे कमाता है. I'm not picking him, but still मुझे ये फुटबॉल खिलाना है और उसके लिए मुझे पता है कि यहाँ पे पेड्रो फिर मेसी फॉल्स जो भी, तो to have a clear plan and to don't give a fuck about एक प्लेयर का कितना प्राइस है, and कोई different गेम मैनेजर. अगर मैं मैनेजर हूँ, मैं बार्सा का मैनेजर हूँ, मुझे पता है कि हाँ मैं डेम्बेले से एक्सपेक्ट नहीं करता कि ये ऐसा खेले, तो मुझे पता है कि डेम्बेले की स्ट्रेंथ क्या है, मुझे पता है डेम्बेले कुत्तों की तरह भागेगा उस फ्लैंक पे, मुझे पता है वो क्रॉसेस मारेगा, मुझे पता है वो दोनों फीट से खेलेगा, तो इस फीट से शॉट ले सकता है, मैं उसको दोनों फ्लैंक में खिला सकता हूँ. तो जरूरी नहीं कि मैं उस पॉइंट पे उसको मतलब क्राइफ का 14 बना दूं, उसको मैं क्राइफ का गेम खिलाऊं, जरूरी नहीं है.
मैं हो सकता है ऐसा गेम खेलूं जो उसको सूट करे और बाकी टीम को कलेक्टिव सूट करे। तो बात ये है कि एट दिस पॉइंट बार्सा शुड ग्राइंड आउट द रिजल्ट विद देयर करंट प्लेयर्स एंड देन ट्राई टू मूव फॉरवर्ड एंड उस तरह की रिक्रूटमेंट करे, उस तरह का द मेन कांसेप्ट, आई एग्री, द मेन कांसेप्ट सीधी बात है, अगर उस फिलॉसफी से आई थिंक जाना है। अब हम बारसा पे क्यों जा रहे हैं बार-बार, ठीक है। अभी मैं लिटरली एक एग्जांपल था कि कैसे ग्वार्डियोला अपने फुटबॉल को इवॉल्व कर रहा है, बट आई एग्री विद बोथ ऑफ यू, आई एग्री विद बोथ ऑफ योर पॉइंट्स। बारसा के पॉडकास्ट में विल डेफिनेटली इसके में और बढ़ेंगे आगे, ठीक है। बट मैन सिटी ग्लैडबैक प्रेडिक्शन, कितने गोल, कितने इज इट अ प्रॉपर वही 12-0 दो फिक्सचर के किस हिसाब से 7-8 नहीं, 12 ना थोड़ा ज्यादा हो जाता 12 में। आई थिंक ऑन एग्रीगेट 7-1 पर मैं इतना कहता हूं कि आई डोंट थिंक सो कि मॉन्स्टर ग्लैडबैक इसमें स्कोर कर रही है। मैं ये कहता हूं कि अगर पेप यहां से कुछ करता है तो मॉन्स्टर ग्लैडबैक 2 या 3 भी स्कोर कर सकती है लिटरली एक लेग में भी। लेकिन अगर पेप जिस तरीके से अभी खेल रहा है उस तरीके से आगे जाए, ग्लैडबैक आरंट स्कोरिंग ऑन बोथ लेग्स कंबाइंड एंड सिटी बहुत इजीली आगे जा रही है। वही अभी यश ने बात करी कि कभी कभार पेप ओवरथिंक कर जाता है और वहीं से फकअप होना शुरू हो जाते हैं, इवन दो उसके लीग में ही एंड्स ऑन अ गुड नोट। यूसीएल के अंदर आकर फकअप करना, दैट इज प्योरली बकवास। सीधी बात है कि अगर जो अभी यही फॉर्म मोमेंटम है उसके पास, वही फॉर्म और मोमेंटम अगर इस गेम में लाएगा, और सिंपल यहाँ पर ना बेसिक्स काम आने और कुछ भी नहीं मैन सिटी के लिए, ठीक है, कोई ओवर थिंकिंग वाली कुछ होती नहीं, कोई कुछ नहीं। आई बिलीव वो नहीं भी करेगा बिकॉज जितनी सेटल्ड उसकी करंट स्क्वाड है उसको जरूरत भी नहीं है ज्यादा ओवरथिंक करने की। आई बिलीव वो राउंड ऑफ 16 में तो नहीं करेगा, आई बिलीव। क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल का पता नहीं, बट एंड आई थिंक ही विल, क्योंकि मार्को रोज लिटरली उसने एक ट्वीट किया था, मार्को रोज ने एक टाइम पे, जो भी ग्लैडबैक का मैनेजर, कि ही आइडियलाइज ग्वार्डियोला, तो इट विल बी कूल, क्योंकि कौन नहीं करता उसको, हर कोई वैसे खेलना चाहता है। बट अगेन आई थिंक दैट्स इट, आई थिंक दैट्स इट इस पॉडकास्ट के लिए। वी डिस्कस्ड काफी चीजें। हमारा पहला पॉडकास्ट वीडियो वाला, गुड गेम स्टार्ट ऑफ समथिंग न्यू। जीजी बॉयज, इंशाल्लाह बॉयज प्लेड वेल, क्योंकि आगे जाए। मैं ऑडियंस को बताना चाहूंगा कि मैं विल रहा हूँ, मेरा काम है सॉर्ट ऑफ, ठीक है ना। मैं मानता हूँ ये जो पढ़ाकू है, ये जो 12वीं में और शिखर टॉपर है आईआईटी का बंदा, तो फॉर देम टू फाइंड द टाइम टू कम, तो आई अप्रिशिएट इट। सही में शुक्रिया, अपना टाइम निकाल के आना। मुझे पता है व्हाट combines this is the love of the game, but again hopefully we go some places, अच्छा था पॉडकास्ट, है ना, सब कुछ बढ़िया था। श्योर मैन, सब बढ़िया। मुझे अब ऑफ करना पड़ेगा, कैसे ऑफ करूं? बिल्कुल, बाय।